अच्छा। अच्छा, ये मैंने कौन सी वेबसाइट खोली, यूके की यूएस की? यूके है सर। यूके की है, ठीक है। डिफरेंस पता है ना, यूएस की खोलूंगा तो क्या कोड डालूंगा मैं ऊपर? .com। .com, ठीक है। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही। यस सर, स्क्रीन शॉट। स्क्रीन शो नहीं हो रही। ये क्या इशू आ रहा है? अच्छा, हो रही है। सबको हो रही है ना? नो सर। जी सर, हो रही है सर, ये हो रही है सर। किसको नहीं हो रही, किसको हो रही है, मुझे तो कंफ्यूजन में डाल सर दिया। मुझे शो नहीं हो रही, सोनिया है। सर ओके, मुझे भी नहीं हो रही। मुझे भी नहीं हो रही। मैं दोबारा शेयर करता हूँ, एक सर सेकंड। मैं दोबारा शेयर करता हूँ, देखिएगा आप लोग, ठीक है। अब शो हो रही है सबको? यस सर। चले, जबरदस्त है, जी। जबरदस्त है, जबरदस्त है। अच्छा, जे सबको क्लियर था। उसके बाद हमारा जो सेकंड टूल होता है वो होता है हीलियम 10। अब इसके अंदर क्या करना होता है, हम लोगों ने कीवर्ड्स निकालने होते हैं, ठीक है। अब जो हीलियम 10 टूल है ना, इसके अंदर छोटे 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 सब टूल्स भी कुछ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हीलियम 10 एक बहुत बड़ा पैकेज है जिसके अंदर कुछ छोटे छोटे टूल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको यूज करके हम कीवर्ड निकालते हैं। अच्छा, उस सबसे पहले मैं कुछ दिखाता हूँ। कोई सी भी प्रोडक्ट का नाम आप लोग बताएं, कुछ भी बताएं। आप लोगों ने मैंने कहा आप लोगों ने वर्किंग की थी ना, कोई सी भी एक प्रोडक्ट का नाम बताएं। बी पिलो। बी पिलो? यस, वी शेप पिलो। वी शेप, बी शेप? जी, वी शेप पिलो। बी पिलो, ओके। चलिए मैं खोलता हूँ। अच्छा, ये स्पॉन्सर लिख के मैं इनको नहीं खोलना होता, ठीक है। मैं इसको खोल देता हूँ। ओके, अच्छा। अब मुझे एक चीज बताएं, ये जो है पहली लाइन जो लिखी हुई है, ये क्या चीज होती है? इसे क्या कहते टाइटल। हैं? क्या कहते हैं? लिस्टिंग। ये सारी लिस्टिंग ही खुली टाइटल हुई है। कहलाता है। हाँ, ये कहलाता है टाइटल, ठीक है। गौर से सुनिए, मैं आप लोगों से पूछता हूँ। ये सारी की सारी लिस्टिंग कहलाती है। मैंने कोई प्रोडक्ट खोली, यहाँ तक प्रॉपर ये लिस्टिंग एक एक प्रोडक्ट की हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर से जो मैं पार्ट्स बता रहा हूँ बड़े गौर से देखते जाएं। इसे कहते हैं टाइटल, ठीक है। इससे कहते हैं बुलेट पॉइंट्स, जो कि 5 होते हैं, ठीक है। किसी ने ज्यादा लिखे होते हैं, किसी ने कम लिखे होते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। मर्जी होती है राइटर की। इसे कहते हैं बुलेट पॉइंट्स, क्लियर है? अब हम थोड़ा सा जी। नीचे जाते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये क्या चीज है? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसे कहते हैं हम डिस्क्रिप्शन। अच्छा, आप सुने, टाइटल जो होता है ना, वो आपको बताता है कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसका मटेरियल क्या है, इसकी लेंथ विड्थ वगैरह वगैरह क्या है, और ये सब चीजें टाइटल हमें पहले ही शो हो रहा होता है। जैसे मैं वापस पीछे जाऊं अगर, तो हर प्रोडक्ट के नीचे उसका टाइटल यहाँ पे शो हो रहा होता है, जस्ट टाइटल, ठीक है। वापस अगले पेज पे जाता हूँ। वापस गया, ये वही टाइटल लिखा हुआ आके, इस चीज को माइंड में डाल लें। फर्स्ट लाइन जो होती है हमेशा ये इतनी ही लंबी होती है, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करती होती। ये टाइटल होता है, उसके बाद इसको कहते हैं बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। ये 5 होते हैं मैक्सिमम। आप 5 बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हैं मैक्सिमम। किसी ने कितने लिखे होते हैं, 2, किसी ने 3, लेकिन अच्छा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो 5 का पड़ता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट में हम जाते हैं तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का कॉलम आएगा। डिस्क्रिप्शन ये रहा, ठीक है। ये होती है डिस्क्रिप्शन। अब ये तीनों चीजें, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन, ये तीनों चीजें मिलके प्लस इमेजेस, ये जो इमेजेस लगी हुई हैं, ये सारी चीजें मिलके क्या कहलाती हैं? लिस्टिंग कहलाती है, लिस्टिंग। ठीक है। अच्छा, ये तो चलो हो गई, एक मामूली सी बात होगी, इसमें कोई ऐसी टेक्निक बात थी नहीं। अब जो चीज बताने वाली है वो जरा गौर से सुननी है आप लोगों ने। आपने इसको क्या चीज, क्या नाम लिख के इसको सर्च किया था? वी शेप बी पिलो ना? पिलो। वी शेप पिलो।
अब इसने यहाँ पर वी शेप भी लिखा हुआ है, पिलो भी लिखा हुआ है, यानी कि गो के इसने इकट्ठे जोड़ के नहीं लिखा हुआ ये वर्ड, ठीक है, बट इसने ये दोनों वर्ड्स ऐड किए हुए हैं तभी हमारे सामने ये प्रोडक्ट खुली है, ठीक है। अब एक और चीज, किसी भी प्रोडक्ट का एक नाम नहीं हो सकता, ठीक है, एक कीवर्ड नहीं हो सकता। मैं सपोज करता हूं जो सब बॉटल है, ठीक है, प्लास्टिक बॉटल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब मैं जस्ट बॉटल सर्च करता हूं उसमें बॉटल्स ही आएंगी, प्लास्टिक बॉटल सर्च करता हूं प्लास्टिक बॉटल्स आएंगी, है तो दोनों की दोनों बॉटल्स ही ना, बट कीवर्ड्स डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो कोई भी एक प्रोडक्ट जो होती है उसके वन कीवर्ड ऐड किए हुए होते हैं, और उसकी रीजन ये होती है कि अगर कोई मुझे वी शेप पिलो के थ्रू सर्च करता है, अच्छी बात है, मैं आ जाता हूं, लेकिन अगर किसी और जस्ट पिलो लिख के सर्च करता है, कोई स्टैंडर्ड पिलो अगर कोई लिख के सर्च करता है, जस्ट स्टैंडर्ड पिलो, तो उसके अंदर भी मैं शो हो जाना चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं हमेशा एक ये देता होता हूं कि आइसक्रीम स्कूप लिखता हूं, अगर मैं क्या चीज शो Scooper. Different ice cream scoops. एग्जैक्टली ये आइसक्रीम स्कूप शो हो रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, थोड़ा सा आइसक्रीम स्कूपर लिख दूं, तो क्या शो हो रहा है? कोई चीज शो हो रही है ना, इट मीन्स कि इस प्रोडक्ट के काफी सारे कीवर्ड्स हैं, ये हर कीवर्ड पे आ जाती है, आइसक्रीम स्कूप पे भी आ जाएगी, स्कूपर पे भी आ जाएगी, इस तरह की जो कुछ चीजें हैं ये उन पे आ जाएगी। अब जो चीज समझाने वाली है वो ये है कि मैं इसको खोल देता हूं। क्या चीज लिखी हुई है, क्या टाइटल चीज होती है? टाइटल है, ठीक है, टाइटल बुलेट पॉइंट्स हैं, एग्जैक्टली ये बुलेट पॉइंट्स और नीचे डिस्क्रिप्शन होगी। अच्छा, अब ऑप्टिमाइजेशन किसे कहते हैं? आप लोग को पता है कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करना या ऑप्टिमाइजेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ, कभी किसी को पता है कि थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो कि होता क्या है? ये मतलब कि जब हमारी लिस्टिंग नहीं, मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं सेल हो रही होती तो वो लिस्टिंग चेंज करते हैं, कीवर्ड वगैरह। एग्जैक्टली अब ये देखो, इसने आइसक्रीम स्कूप भी डाला हुआ है, स्कूपर भी डाला हुआ है, और उसने स्कूप फॉर फ्रूट, फूड स्कूप फॉर फ्रूट, इसने काफी सारे कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में डाले हुए हैं ताकि ये हर कीवर्ड के ऊपर शो हो जाए। अगर मैं जाता हूँ, मैं सर्च करता हूँ कि जी मुझे फूड स्कूप फॉर फ्रूट चाहिए, तो आएंगे तो सही, लेकिन उसके बीच में एक ये भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स की एक अच्छी खासी लिस्ट निकालनी पड़ती है, जिसको हमने एडजस्ट करना होता है अपनी लिस्टिंग के अंदर। कोई लाइनें बनानी होती है हमने कि हम इसको अच्छे से अच्छा खासे से कुछ हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स, ठीक है, जिनको सर्च किया जाता है, वो कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में ऐड करेंगे। लिस्टिंग डजंट मीन कि हम सिर्फ टाइटल में ऐड करेंगे, लिस्टिंग मीन्स कि हम उसको बुलेट पॉइंट्स में भी ऐड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो हाईली सर्च कीवर्ड्स होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा सर्च किया जा रहा होता है, वो हमेशा हम लिखते हैं टाइटल के अंदर, ठीक है। सेकेंडली जो होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेकेंडली जिसको हम कहते हैं, चलें तो फर्स्ट हाईली सर्च के बाद थोड़े से जो मीडियम सर्च आ जाते हैं, वो हम डालेंगे बुलेट पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। और एट द लास्ट जो हमारे बिल्कुल ही लो वॉल्यूम या फिर थोड़े से ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है, उनको हम लिखते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर। अच्छा, इस बंदे की डिस्क्रिप्शन जो है, ये बंदा ब्रांड अप्रूव्ड है, ठीक है, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, इसने लिखने के बजाय यहाँ पर पिक्चर्स लगाई हुई है, तो सेम बात ये, ठीक है। अच्छा ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ना, इसने राइटिंग के बजाय यहाँ पर पिक्चर्स डाल दी और बता दिया कि ये चीज़ें प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन इसने थ्रू इमेजेस बता दी है, ठीक है। अच्छा, कहने की बात कि हमें जब भी कोई प्रोडक्ट लिखते हैं, जब भी हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, उसका कीवर्ड जो होते हैं, हमने काफ़ी ज़्यादा उसके कीवर्ड्स रेलिवेंट और समहाउ कुछ इररेलेवेंट कीवर्ड्स भी निकालने होते हैं, ताकि वो प्रोडक्ट जो है हमारी डिफरेंट कीवर्ड्स शो होना शुरू हो जाए। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो टूल है हीलियम 10, हम उस पर जाएंगे अब, ठीक है। उस पर जाते हैं और देखते हैं अब। जस्ट सिंपली आप लोगों ने इस तरीके से हीलियम 10 को क्लिक करना है, जो एक्सटेंशंस वगैरह आप लोगों के पास हुई भी हैं, और डैशबोर्ड पे चले जाना है आपने। सिंपली डैशबोर्ड पे क्लिक कर लीजिएगा। अच्छा, हीलियम सबके पास पड़ा हुआ है ना? अच्छा, इसको बड़े गौर से देखें।
ये हीलियम 10 टूल का इंटरफेस है, ठीक है, ये इंटरफेस है हीलियम 10 टूल का। इसके अंदर बहुत सारे सब टूल्स आते होते हैं, लेकिन हमने जो यूज करने हैं प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर वो सिर्फ 3 है। प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हीलियम 10 के जो सब टूल्स हैं, ठीक है, जो उसके पार्ट्स हैं वो जस्ट 3 है। कौन कौन से हैं? ब्लैक बॉक्स है, मैग्नेट है और एक ये सेरिब्रो है, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, एक ब्लैक बॉक्स है जो प्रोडक्ट हंटिंग में यूज किया जाता है, एक मैग्नेट है और एक सेरिब्रो है। नजर आ रहे हैं तीनों टूल्स के नाम लिखे हुए? सर थर्ड वन रिपीट कर दें। फर्स्ट वन हमारा ब्लैक बॉक्स टूल है, ठीक है। हीलियम 10 के अंदर छोटे छोटे टूल्स हैं, ठीक है। हीलियम 10 एक मेजर टूल है जिसके अंदर हमें छोटे छोटे टूल्स को पढ़ना है, ठीक है। पहला टूल जो हमारा छोटा है उसका नाम है ब्लैक बॉक्स, ठीक है। सेकंड टूल जो है हमारा सब टूल, उसका नाम है मैग्नेट, और जो थर्ड टूल है उसका नाम है सेरिब्रो। तीनों नजर आ रहे हैं सबको? जी क्लियर है सबको? मैं अभी बिल्कुल टेक्निक पे नॉर्मल से इंटरफेस दिखा रहा हूँ ताकि माइंड में एक इमेज बन जाए। वर्किंग अभी शुरू हम लोग करते हैं। अच्छा, ब्लैक बॉक्स, मैग्नेट और सेरिब्रो, बाकी इसके बहुत सारे सब टूल्स हैं जिनको हम यूज नहीं करते, ऐसे वो नहीं इन कामों के अंदर यूज होते। प्रोडक्ट हंटिंग में जस्ट ये 3 यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। जो चीज क्लियर नहीं हो उसी टाइम पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ब्लैक बॉक्स क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है और सेरिब्रो क्या होता है, इन तीनों के बारे में मैं जनरल सा बताता हूँ। और आज के टॉपिक के अंदर हमने ब्लैक बॉक्स को कंप्लीटली खत्म करना है, इसकी डिटेल हमने निचोड़ लेनी है आज, ठीक है। कल मैग्नेट और सेरिब्रो, ये दोनों छोटे टूल्स हैं, मैग्नेट और सेरिब्रो दोनों बहुत छोटे छोटे टूल्स हैं। ब्लैक बॉक्स जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट बहुत मजे के। अगर आप लोगों को समझ आ जाती है तो कीवर्ड निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होता फिर, ठीक है। अच्छा, ब्लैक बॉक्स क्या बताता है, मैग्नेट क्या बताता है, सेरिब्रो क्या बताता है, इन तीनों का डिस्क्रिप्शन हल्का हल्का सा बताता हूं, फिर हम ब्लैक बॉक्स पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, अब सुनिए गौर से। हम अपना क्राइटेरिया ब्लैक बॉक्स को देते हैं कि हमारा ये क्राइटेरिया है, फलाना 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 फलाना। इसके अंदर हमें प्रोडक्ट्स निकाल कर दो, इसके अंदर हमें कीवर्ड निकाल कर दो। ये हमें वो कीवर्ड या वो प्रोडक्ट निकाल कर दे देता होता है। बात क्लियर है? दोबारा सुने, ब्लैक बॉक्स को हम अपना क्राइटेरिया देते हैं और हमें कहते हैं कि हमें वो प्रोडक्ट का नाम या फिर प्रोडक्ट का कीवर्ड, दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है, वो निकाल कर दो, और ये हमें निकाल कर दे देता है। फिर हम उस कीवर्ड के ऊपर जंगल स्काउट एक्सटेंशन रन करते हैं। उससे पहले आप लोग जो माइंड में आ रहा था लिखते थे, सर्च करते थे और जेएस एक्सटेंशन रन कर देते थे। बट अब ब्लैक बॉक्स जब आपको यूज करना आ जाएगा, आपने ब्लैक बॉक्स के थ्रू कीवर्ड्स निकालने हैं। निकालने के बाद उस कीवर्ड के ऊपर आपने जंगल स्काउट एक्सटेंशन रन करके चेक करना है आइदर आपको रिजल्ट आ रहा है आपके गिवन क्राइटेरिया के अंदर या नहीं आ रहा। ब्लैक बॉक्स जस्ट ये चीज करता है। यहां तक किसी को समझ आई ब्लैक बॉक्स की तो मुझे वो भी बता दो, अगर नहीं आई तो वो भी बताओ। ब्लैक बॉक्स से नहीं आई। बात कि इसको हाँ, रिपीट कर हम इसे कोई तो नाम बताते होंगे ना जिसको ये सर्च करता है। दोबारा सुने, ब्लैक बॉक्स को हमने अपना क्राइटेरिया देना है कि मेरा सर्च वॉल्यूम इतना था और मुझे इतनी इतनी ये चीजें हैं, मेरा आप क्राइटेरिया पकड़ लो, मुझे इसी क्राइटेरिया के अंदर आपको प्रोडक्ट निकाल कर दो, ठीक है। इन्हीं क्राइटेरियाज में मुझे प्रोडक्ट का नाम बताओ ताकि मैं जाके उसके ऊपर जंगल स्काउट एक्सटेंशन रन करूं और मुझे वो जंगल स्काउट एक्सटेंशन बताए कि ये प्रोडक्ट जो है कैसी है, इसका रिव्यू ज्यादा है या कम है या कैसी है। ये सब चीजें हमें जंगल स्काउट एक्सटेंशन खुद बताएगी, ठीक है। लेकिन पहले तो हम लोग जो माइंड में आ रहा था, जैसे मैंने अभी वी पिलो लिखा, वो माइंड में आया किसी के, उन्होंने कहा वी पिलो सर्च करो तो उसके ऊपर जेएस एक्सटेंशन रन करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। बट अब हमें खुद से सर्च करने की, खुद से सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे पास ब्लैक बॉक्स आ चुका है, इसके अंदर हमने क्राइटेरिया पुट करके देखना है कि हमारे पास कितने कितने और क्या क्या कीवर्ड्स निकल आते हैं, ठीक है। ब्लैक बॉक्स हो गया, हमारा कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करने का टूल हो गया। क्लियर? जी मुझे पता है आप लोगों ये को समझ आ गई। एक्सक्यूज मी, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि हम इसको कोई कीवर्ड देंगे या हम सिर्फ उसकी प्रोडक्ट की डिटेल्स देंगे। आप प्रोडक्ट्स की डिटेल नहीं देंगे, आप लोगों के पास क्राइटेरिया लिखा हुआ मैंने स्लाइड्स में शेयर किया था ना। यूके का ये क्राइटेरिया है, यूएस, जी जी बिल्कुल। आपने वही रेलिवेंट क्राइटेरियाज वहां पर ब्लैक बॉक्स के अंदर पुट करने हैं। अभी आप जो सुनते जाए, मुझे पता है आप लोगों को क्लियर नहीं होगा जब तक मैं खोल कर नहीं करवाऊंगा। अभी सिर्फ तीनों का डिफरेंस बताकर फिर ब्लैक बॉक्स में मैं जाता हूँ। बॉक्स को आपने सिर्फ क्राइटेरिया देना है और ये आपको उस क्राइटेरिया के अंडर अंडर आपको प्रोडक्ट का नाम बता देगा, ये सब कुछ है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेट क्या होता है?
मैग्नेट एक और सब टूल है जैसे ब्लैक बॉक्स है। मैग्नेट में क्या करते हैं, अब मैग्नेट में हमने सर्च वॉल्यूम चेक करना होता है। किसी को याद है कि हमने कितना सर्च वॉल्यूम हमें यूके के अंदर चाहिए होता था? मिनिमम 5000। 5,000. एग्जैक्टली, मिनिमम 5000। अब हम अपना कीवर्ड मैग्नेट में लाके पुट करेंगे और मैग्नेट हमें बता देगा कि आपके कीवर्ड का ये सर्च वॉल्यूम है, 5000 है, 6000 है, 12000 है, 10000 है, कितना है वो आपको मैग्नेट बता देगा। ठीक है। थर्ड पे आ जाओ, सेरिब्रो। ठीक है। अच्छा, मैग्नेट की एक और चीज है कि एम से मैग्नेट बनता है। मैं हमेशा एक एग्जांपल जोड़ता हूँ तो साथ, एम से मैग्नेट बनता है और एम से माइंड बनता है। आप सुबह उठे, आपने देखा जी कि मोबाइल कवर आपने देखा और आपने कहा कि मोबाइल कवर को लोग कितना सर्च करते हैं, जरा जाके चेक तो करूं। आपने फौरन हीलियम 10 का टूल खोलना है, टूल खोल के आपने मैग्नेट पे जाना है। मैग्नेट पे जाके आपने जस्ट अपना कीवर्ड कोई सा भी सर्च करते हैं जो माइंड में आया या फिर जो कुछ भी सर्च करते हैं, वो आपको उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बता देगा कि यूके के अंदर या यूएस के अंदर ये सर्च वॉल्यूम है इस कीवर्ड का। 5000 है, 50,000 है, 1,00,000 है, जितना भी है वो इतना सर्च वॉल्यूम उसका है। तो मैग्नेट क्या बताते हैं आपको, जस्ट सर्च वॉल्यूम बताता है आपके कीवर्ड का कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है एग्जैक्टली, बेसिकली इस कीवर्ड का कितना है। मैं अगर आइसक्रीम स्कूप सर्च करता हूं तो आइसक्रीम स्कूप का 5000 है, 6000 है, कितना है, आइसक्रीम स्कूपर का कितना है, 12000 है, 10000 है, कितना है, वो सब हमें बताएगा मैग्नेट बताएगा। ठीक है। एम से मैग्नेट कहता हूं मैं हमेशा, और एम से माइंड कहता हूं कि आपके माइंड में भी अगर कोई चीज आई हुई है, जैसे मैंने सपोज किया कि मेरे माइंड में आया मोबाइल कवर्स आ गए, तो मैं जाकर सर्च करूंगा कि मोबाइल कवर्स का सर्च वॉल्यूम कितना है। ठीक है। मैग्नेट आपको सर्च वॉल्यूम बताता है। क्लियर? सेरिब्रो क्या होता है? सेरिब्रो आपको आपके कंपेटिटर की लिस्टिंग के कीवर्ड्स निकाल कर देता है। गौर से सुने, ये मैंने अपना कंपेटिटर खोला, लेट सपोज मुझे प्रोडक्ट मिल गई जिसका नाम था आइसक्रीम स्कूप, बहुत अच्छी है, और मैंने कहा यार इसके स्टार्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, इसको लॉन्च करते हैं। ठीक है। अब लॉन्च करने के लिए मैंने इन्वेंट्री वगैरह बनवा ली। अब जब मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ ना, तो मुझे ये चीज़ें आप देख रही हैं कि इसने अच्छे खासे में मेंटेन किया हुआ अपने इसको, बुलेट पॉइंट पे अच्छे से लिखे हुए हैं, इसने टाइटल पे अच्छा से लिखा हुआ है, लेकिन बीच में इसने कीवर्ड छुपाए हुए हैं। अब जैसे मुझे एक चीज़ नजर आ गई कि इसने यहाँ पे आइसक्रीम स्कूप लिखा हुआ है, तो मुझे समझ आ गई कि यहाँ पर हाँ इसका एक कीवर्ड है आइसक्रीम स्कूप। दूसरी चीज इसने यहाँ पे लिखी हुई है आइसक्रीम स्कूपर या एल्यूमिनियम आइसक्रीम स्कूपर, हो सकता है, अब सारे गौर से सुने, हो सकता है एल्यूमिनियम आइसक्रीम स्कूपर, ये इतने बड़े लफ्ज का यहाँ से यहाँ तक का 10,000 सर्च वॉल्यूम हो और हमें पता ही ना हो, और इसने डाला हुआ ये कीवर्ड। ठीक है। हो सकता है इतना कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम हो। ठीक है। नॉन स्टिक एंटी फ्रीज स्पून, अब एंटी फ्रीज स्पून का अच्छा खासा कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम निकलता वो, तो इसने बीच में मिक्सअप किए हुए हैं, छुपाए हुए कीवर्ड्स ताकि कोई निकाल ना सके। तो निकालने कैसे हैं ये कीवर्ड्स? यहां पर यूआरएल के अंदर गौर से देखते जाएं, यूआरएल के अंदर एक कोड होता है जिसको हम कहते हैं एसएन कोड। मुझसे किसी ने पूछा था एसएन क्या होता है, मैंने कहा था बाद में आप लोगों को बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। यहां पर एक एसएन कोड छुपा हुआ होता है। ठीक है। अगर यहां से थोड़ा सा आगे जाके मैं देखूं तो ये एसएन कोड शुरू हो रहा है बी से। आपको यूआरएल के अंदर कोड नजर आ रहे हैं? B086ZP4FLY आ रहे हैं नजर? Yes, sir. सर जी जी आ रहा है। एसएन कोड होता क्या है, पहले उस पर बात करते हैं फिर आगे जाते हैं। एसएन को कहते हैं Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हर प्रोडक्ट को, इसकी आइसक्रीम स्कूप प्रोडक्ट है, इसका अलग एसएन है, इसकी कोई और प्रोडक्ट है इसी ब्रांड की, उसका कोई और एसएन, यानी कि हर प्रोडक्ट का एसएन अलग होता है। ठीक है। एसएन होता क्या है? जब आप लिस्ट बना देते हो, Amazon को बता देते हो कि मैंने ये बेचना है, तो Amazon आपको एक नंबर अलॉट करता है जिसको हम कहते हैं एसएन नंबर, जो कि जिंदगी भर ता कयामत किसी और को अलॉट करेगा ही नहीं, वो सिर्फ आपके पास रहेगा। ठीक है। अब ये जो कोड है, यूनिक कोड, ये आपका ता कयामत आपके नाम पे लिखा गया, आपकी प्रोडक्ट के नाम पे लिखा गया है, इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। एसएन बोलते हैं इसे। अच्छा, एसएन एक यहाँ लिखा होता है और एक नीचे जाएंगे हम, बड़े गौर से देखते रहिएगा, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ आ रहा है कॉलम। ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल ऊपर आ रहा होता है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में इसका ब्रांड नेम भी आ जाएगा, सब चीजें आ जाएंगी, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? एसएन कोड। अब ये एसएन कोड और ये एसएन कोड सेम है ना, तो ये Amazon के पेज पे दो जगह पे आपको एसएन नजर आएंगे, एक यूआरएल के अंदर और एक उसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है। आपने ये एसएन कोड जस्ट कॉपी करना होता है, कॉपी करके जाके आपने सेरिब्रो में पुट करना होता है। ठीक है। पुट करके मैं दिखा देता हूँ, बहरहाल इस पे काम करना नहीं बताऊंगा, वो कल की क्लास के अंदर है। हमने यहाँ पर एसएन पेस्ट करना होता है, एसएन पेस्ट करके, ठीक है। अब ये मुझे जो कीवर्ड्स निकाल कर देगा, ये वो कीवर्ड्स देगा जो कि इस बंदे ने अपनी लिस्टिंग में यूज किए हुए हैं।
ये सारे के सारे मुझे वो कीवर्ड्स निकाल कर दे देगा। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक की गई है, ये मुझे रिजल्ट नहीं दिखा रहा, किसी को आइडिया है ये मिस्टेक क्या है? मैंने ऐसे इनपुट किया ना, इसने मुझे रिजल्ट नहीं दिखाया। कोई सर क्योंकि वहाँ पे शायद अमेजोन यूएसए का सर्च हुआ है। यस, एग्जैक्टली हमने ऐसे जो उठाया है, जबरदस्त यार जबरदस्त, वो हमने यूके मार्केट का उठाया है। जबकि यहाँ पर याद रखें कि टूल्स का मैंने चेंज क्या किया हुआ है, .com पे हुआ है। मैं इसको पहले कन्वर्ट करूंगा .uk पे, फिर सर्च करूंगा अपने एसिन को, और अब ये मुझे रिजल्ट दे देगा। जबरदस्त। किसने बताया था वैसे? सर हमाद लाल मैम। हमाद लाही ने, जबरदस्त हमाद। अब ये जिसने मुझे, यही प्रोडक्ट थी ना उस बंदे की, ये देखें यही चीज थी, कहाँ गई? यही चीज है, इस बंदे ने यहाँ पर इसकी तस्वीर आ गई, इसकी प्रोडक्ट ये है, स्कैसिन ये है, और उसने मुझे इसके नीचे कितने कीवर्ड्स, 598 कीवर्ड्स दे दिए हैं, जो कि इस बंदे ने अपनी लिस्टिंग में, कहीं ना कहीं यूज किए हुए हैं, फिट किए हुए हैं। अच्छा, सेरिब्रो का समझ आ गया कि सेरिब्रो में हम क्या करते हैं, एसिन कॉपी करते हैं, कॉपी करके लाके पेस्ट करते हैं। क्यों? ताकि हम अपने कंपेटिटर के कीवर्ड्स निकाल सकें। इसने बहुत सारे कीवर्ड्स यूज किए हुए, ठीक है। अच्छा, आप लोग को समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मुझे थोड़ा क्लियर करें। आ रही है सर, आ रही है। सबको आ रही है? थोड़ी थोड़ी आ रही है, पता नहीं। थोड़ी आ रही है। असल में ना मैं मैग्नेट वगैरह जो है ना, ये मैग्नेट और सेरिब्रो, इसका जस्ट मैंने इंटरफेस बताना था कि होता है क्या। अभी हमने ये चीज़ शुरू करनी है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैग्नेट का दोबारा सुन लें। मैग्नेट सर्च वॉल्यूम बताता है, और सेरिब्रो हम ऐसे कॉपी करके लेके आते हैं, तो ये हमें उसके कीवर्ड्स निकाल के दे देता है। अच्छा, इन दो को फिलहाल माइंड में रख लिया आप लोगों ने, आपको पता चल गया क्या चीज़ होती है। अब हम अपने मेन चीज़ के तरफ बढ़ते हैं, ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स पढ़ाने से पहले मुझे बताया, मैंने आपको ब्लैक बॉक्स का भी क्या बताया कि क्या चीज़ें हमें बताता होता है, क्या चीज़ कर देता होता है। कीवर्ड्स देते हैं हमें। हमें जो है वो कीवर्ड या प्रोडक्ट नेम निकाल। जबरदस्त। अच्छा, सब चीजें भूल जाएं इस पेज पे क्या खोला था हमने, क्या नहीं खोला था। यहाँ से अब हमने आज का मेन जो पार्ट है वो शुरू करना है। सब चीजें भूल जाएं कि हमने क्या देखा है, क्या नहीं देखा, ठीक है। ब्लैक बॉक्स पे गए, ब्लैक बॉक्स का ये इंटरफेस है, जस्ट इतना सा। सबको नजर आ रहा है इंटरफेस कैसा होता है ब्लैक बॉक्स का? यस। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने आके मार्केट चेंज करनी है। मेरी .com हुई हुई थी, तो मैंने बाद में यूके कर ली थी। सबसे पहले आप लोगों ने आकर इसमें मार्केट चेंज करनी है अपनी, ठीक है। मार्केट चेंज नहीं करेंगे, रिजल्ट्स आपको जो वो दिखाएगा वो आपको यूएस की दिखाएगा, ठीक है। आपने यूके के अंदर काम करना है, आपने मार्केट आके चेंज करनी है टूल्स के ऊपर, हीलियम 10 के ऊपर। अच्छा, ये इसका है इंटरफेस। दोबारा एक दफा और से देखिए, मैं इसको शुरू करता हूँ फिर। अच्छा, इधर आ जाएं। ये कहता है कि आपने प्रोडक्ट निकालनी है, ठीक है। तो मुझे इसको क्लिक करता हूँ, मुझे कैटेगरीज बता रहा है। अब मुझे आप लोगों में से कोई खुद बताएगा कि मैंने क्या कहा था कि किन कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट ढूंढनी है और किन कैटेगरीज के अंदर नहीं ढूंढनी। गेटेड कैटेगरीज क्या होती गेटेड नहीं है ढूंढनी, और अनगेटेड क्या होती है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस बताएं आप लोगों में से कोई। और गेटेड के लिए हमें सर्टिफिकेट चाहिए होता है अमेजोन से, ठीक और है, अनगेटेड जो होती है उसके लिए हमें सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। जबरदस्त है। अच्छा, अब मैं प्रेफर्ड कैटेगरीज भी बताऊंगा आप लोगों को, आपने सिर्फ उन्हीं कैटेगरीज के अंदर हंटिंग करनी है। वापस जाता हूँ, ये इंटरफेस है, कैटेगरीज के कॉलम पे मैंने क्लिक किया। अच्छा, बेबी प्रोडक्ट्स, ठीक है, समहाउ कुछ बेबी प्रोडक्ट्स को क्लिक कर दिया करें, DIY टूल्स को कर दिया करें, गार्डन एंड को क्लिक करें, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, होम एंड किचन और पेट सप्लाईज पे भी इवन क्लिक कर दें, ठीक है। इनके ऊपर स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाईज, ये कुछ कैटेगरीज हैं, दोबारा देखें। बेबी प्रोडक्ट्स, टूल्स, गार्डन्स, हेल्थ, होम एंड किचन, पेट सप्लाईज और स्टेशनरी। बाकी में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बाकी कुछ जो है शूज एंड बैग्स की कैटेगरी थोड़ी सी हैवी कैटेगरीज आ जाती हैं, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा चाहिए होती है। और चलिए स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स पे भी क्लिक कर लेते हैं हम लोग। इन्हीं कैटेगरीज के अंदर हमने हंटिंग करनी है। याद रहे, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स रिलेटेड कैटेगरी, ठीक है, उसमें नहीं जाना हमने। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमें सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज है, मैंने यहाँ पे टॉयज एंड गेम्स को क्लिक नहीं किया, मैं क्लिक कर देता हूँ। इस कैटेगरी के अंदर
कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि गेटेड होती हैं और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि अनगेटेड होती हैं। मैं एग्जांपल देता हूं कि हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी लास्ट टाइम, तो उसको Amazon ने गेटेड कह दिया था, लेकिन हमने कहा था कि टॉयज एंड गेम्स की कैटेगरी जो है वो तो अनगेट कैटेगरी है, उसको क्यों गेटेड कहा गया था? तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन ये लगाई थी कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसका मटेरियल हमें बताएं, उसका प्रूफ बताएं कि मटेरियल क्या है, ठीक है, कि इसका बच्चे जब खेलेंगे किसी भी खिलौने के साथ, किसी टॉय के साथ खेलेंगे, तो उन्होंने उसको मुंह में भी डालना है और उसको हाथ वगैरह टच करना है, तो आप श्योरिटी दे हमें कि वो उनको हार्म नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। तो टॉयज एंड गेम्स की कैटेगरी के अंदर ऑलमोस्ट 50% प्रोडक्ट अनगेट होती हैं और ऑलमोस्ट 50% गेटेड होती है, तो हम इसको क्लिक करना छोड़ देते हैं, इस कैटेगरी में हम नहीं ढूंढते, ठीक है। दोबारा कैटेगरीज देख लें, बेबी प्रोडक्ट्स, DIY टूल्स, गार्डन, होम एंड किचन वगैरह वगैरह सारी कैटेगरीज आपको बता दी हैं, और आपको बाद में भी मजीद कैटेगरीज बता दूंगा कि आपने इनके अंदर हंटिंग करनी, बाकियों के अंदर नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, कितनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है? हेल्थ और पर्सनल केयर भी गेटेड में नहीं आएगा? हेल्थ एंड पर्सनल केयर एग्जैक्टली आ जाएगा, जरूर 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 जरूर। मेडिसिन वगैरह आ जाएंगे इसके अंदर, मैंने सिलेक्ट किए, जबरदस्त, ठीक हो गया। कितनी आ गई अब कैटेगरीज हमारी? 7. जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। मंथली रेवेन्यू किसे कहते हैं? इनकम जो पूरे महीने में आपने कमाया होता है। पूरे महीने में कमाया होता है, तो हम क्या क्राइटेरिया हमारा कि हमने कितना कमाना है महीने के अंदर? कम से कम 5,000. 5,000 पाउंड से ज्यादा। जबरदस्त जबरदस्त, कम से कम 5,000 कर दिया मैंने इससे। अच्छा, प्राइस क्या थी हमारी? मैं मैक्सिमम छोड़ देता हूँ, क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जितना भी आ जाए हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, लेकिन कम 5,000 पाउंड लाजमी होना चाहिए। प्राइस कितनी होनी चाहिए तुम्हारी? 9 to 35. 35 ओके। रिव्यू काउंट कितना होना चाहिए था? 600 मिनिमम 600, मैक्सिमम 600, ठीक है। अच्छा, रेटिंग कितनी होनी चाहिए थी? 25 4 से above. होना चाहिए. 4 से above 4 से अबव। मैक्सिमम मिनिमम कितना? 4.5 मैक्सिमम। मैक्सिमम 4 लिख दूं? नहीं, मिनिमम 4 लिखे, मैक्सिमम 4.5. एग्जैक्टली, मिनिमम 4 आ गई। अच्छा, दोबारा देखिए, कैटेगरी सिलेक्ट कर ली हमने। मंथली रेवेन्यू हमें मिनिमम इतना चाहिए, प्राइस हमारी 9 से 35 होनी चाहिए, रिव्यू काउंट हमारा 600 से ऊपर ना जाए, मैक्सिमम हमने इसलिए ऊपर रिव्यूज के ऊपर लिख दिया कि 600 ही जाए। उसके बाद माइक जरा ऑफ कर लें अपना। रिव्यू रेटिंग जो है हमारी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 4। जितनी ऊपर होगी उतना अच्छा है, ठीक है, तो हम कम से कम 4 करते हैं। यहाँ तक फिल्टर्स लगाने में किसी को कोई इशू हो? 4 एक फिल्टर्स लगाए बस, जस्ट मैंने, किसी को कोई इशू हो? रिव्यूज की रेटिंग कम नहीं? रिव्यूज की रेटिंग कम नहीं रखी हमने? कितनी रखूं? मैं इसको हटा देता हूँ, आप बताएं कितनी रखी जाए? आई थिंक 10 to 15 तो हो। ये पर डे के हिसाब से आपने रिव्यूज रेटिंग रखी है इसकी? ये रेटिंग है, रेटिंग 5 स्टार रेटिंग नहीं होती, ये वो रेटिंग है। अच्छा, वो रेटिंग है, ओके। अब आप बताएं कितने रखूं मैं? तो फिर 4 इज गुड। मुझे लगा 4 ये इज गुड, दूसरी वो 4 मैक्सिमम और 4 रैंकिंग मिनिमम? मिनिमम एटलीस्ट। मिनिमम ज्यादा क्यों ना, मैक्सिमम क्यों ना रखूं मैं 4? जो मैक्सिमम 4 हो जाएगी तो इससे अबव क्या आ गया? आई थिंक टोटल तो 5 होती है। एग्जैक्टली, ठीक है, मिनिमम 4 रखेंगे ताकि हमें इससे ऊपर की चीजें आए हमेशा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? नो। अच्छा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आप लोगों को लेक्चर दोबारा से सुनना पड़ेगा, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आप लोगों को, नहीं तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। टूल्स थोड़े से होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, इंसान को बार बार कोशिश भी करनी पड़ती है, देखना भी पड़ता है, तब ज्यादा समझ आती है, ठीक है। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ से लेक्चर के एंड पे सबके क्वेश्चंस को पिक करके जाऊं, ठीक है, ओके। अच्छा, ये आता है शिपिंग साइज टायर। इसमें हम मोस्टली सिलेक्ट करते हैं कि स्मॉल ओवर साइज हो और लार्ज ओवर साइज हो, ये पैकिंग पे आ जाता होता है, ठीक है ना। लेटर को हम क्लिक करते हैं ना एनवेलप पे करते हैं, कुछ ज्यादा प्रोडक्ट्स बड़ी हो जाती हैं, ओवर साइज हो जाती हैं, तो हमारा जो एक स्टैंडर्ड रहता है, मोस्टली सबका स्टैंडर्ड होता है, वो ये है कि उसकी जो पैकेजिंग हो वो स्मॉल ओवर साइज और लार्ज ओवर साइज के अंदर स्टैंड करती हो, ठीक है। ये 2 कॉलम्स हमने हमेशा रखने होते हैं। आपकी प्रोडक्ट प्राइस जो है 9 से लेकर 35 तक, इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट मिलेगी आपको स्केल मिलता है या आपको मोबाइल आपको
फेस मास्क मिल जाता है, समहाउ माउस मिल जाता है आपको, तो वो आपका इन्हीं कैटेगरीज के अंदर आती है प्राइस रेंज के हिसाब से, ठीक है। बाकी जो है वो कुछ ज्यादा बड़ी हो जाती है, कुछ ज्यादा छोटी हो जाती है। तो आपने जब भी करना शिपिंग साइज टायर, आपने उसकी इन्वेल्पिंग या उसकी जो पैकेजिंग है इन दो पे क्लिक करनी है। मैं फिर बता रहा हूँ, स्मॉल ओवर साइज और लार्ज ओवर साइज को आपने क्लिक कर देना है। ओके यहां तक किसी को इशू था? नो। ओके सबको क्लियर है? मुझे बता दीजिएगा, माइक बंद करके ना बैठिएगा अगर ना क्लियर हो, ठीक है। मुझसे यहाँ पे क्लियर करके जाइएगा, मैं मजीद स्लो पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्लियर करके जाइएगा यहाँ से सब कुछ। यहाँ तक सब क्लियर है? यस सर। चलें जबरदस्त है। अब मैं एडवांस फिल्टर्स का एक ऑप्शन है, इस पे जस्ट क्लिक करूंगा तो मुझे मजीद एडवांस फिल्टर्स खोल देगा। ऊपर के इसके जो फिल्टर्स थे वो एडवांस नहीं थे, वो जस्ट नॉर्मल से फिल्टर्स थे। अब ये मुझे मजीद अंदर के कुछ फिल्टर्स बताएगा जिनमें से मैंने कुछ फिल्टर्स मजीद सेलेक्ट करने हैं। एडवांस फिल्टर पे क्लिक करता हूं मैं, ये मुझे और फिल्टर्स कुछ इसने दे दिए जिसके अंदर सिर्फ मैंने कुछ फिल्टर्स सिलेक्ट करने हैं, सारे नहीं करने, ठीक है। अच्छा ओके फर्स्ट रो जो है आपकी, इसको प्रॉपर छोड़ देना है, ठीक है। जो हमारे काम की चीजें हैं और जो आप लोगों को और हमें आती हैं, हमने उनको सेलेक्ट करना है ताकि हमें उनके अंदर ही प्रोडक्ट मिल जाए। अच्छा फर्स्ट लाइन पूरी इग्नोर करके सेकंड लाइन की सेकंड चीज पे आए, मंथली सेल्स यूनिट। मैंने क्या कहा था कि एक अच्छी प्रोडक्ट महीने में कितने पीसेस निकलते होते हैं, उसके कितने हो जाते हैं। एक अच्छी प्रोडक्ट मिल गई है तो महीने में कितने यूनिट्स उसके बिक जाते होते हैं। अच्छा एक बात है, अगर महीने के अंदर 200 प्रोडक्ट्स बिक जाती है मेरी, अच्छी है कि बुरी है? सर मिनिमम 5000 सेल होनी चाहिए। सेल्स में नंबर यूनिट्स पूछ रहा हूँ। मेरी इन्वेंट्री जो है, मैं आइसक्रीम स्कूप पे एग्जांपल देता हूँ, मेरी इन्वेंट्री आइसक्रीम स्कूप, तो आइसक्रीम स्कूप महीने में कितने यूनिट्स बिकने चाहिए उसके, कितने पीसेस बिकने चाहिए उसके? 1000 महीने बिकने चाहिए हैं? मिनिमम 30। जितने ज्यादा बिकते हैं उतना ही अच्छा है, बट लेकिन जो एवरेज होती है ना, अगर महीने के अंदर 200 से 250 इतने यूनिट्स बिकते हैं किसी प्रोडक्ट के तो बहुत अच्छा है। इसको जरा एवरेज करें, 30 दिन के अंदर 200 यूनिट्स बिक रहे हैं तो एक दिन में कितने बिके होंगे? 30 दिन में अगर 200 बिक रहे हैं, इसको डिवाइड करें ना जरा, कितना बनता है? हाँ तो ये बनेंगे 6 to 7। 6 to 7 पीसेस हमारे एक दिन के निकलते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारे 6 to 7 की जगह 10 से 15 प्रोडक्ट्स दिन की निकलती हैं तो ये अच्छी प्राइस होती है, ठीक है। मैं इसको 250 कह देता हूँ, मैं इसको 300 कह देता हूँ कि मुझे वो वाली प्रोडक्ट निकाल के दो जो एटलीस्ट महीने में 300 यूनिट्स तो उसके निकलते हो या 250 तो निकलते ही हो उस प्रोडक्ट के, ठीक है। ज्यादा भी ना निकलते हो, क्योंकि जितने ज्यादा निकलते होंगे हमें उतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उतने ज्यादा पीसेस मंगवाने पड़ेंगे चाइना से और पैसे ज्यादा लगेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हमें सिर्फ वो वाली प्रोडक्ट दो जो कम से कम, जिसके 300 में कह देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, जिसकी कम से कम 250 से 300 या समहाउ इतने एक प्रोडक्ट्स यूनिट्स उसके निकलते हो। क्लियर? जी सर। यहाँ तक क्लियर है कि मैं वो प्रोडक्ट चाह रहा हूँ जिसके कम से कम 300 पीसेस महीने के एटलीस्ट निकलते ही हो। Yes, जी sir. अब्दुल्ला भाई क्लियर है। जबरदस्त। अच्छा इफ आई गो टू BSR बेस्ट सेलर रैंक, इसका अब आप लोग मुझे बताएं, इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट इज BSR और मुझे कितना डालना चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम, क्या करूं मैं इसके साथ? मिनिमम Less than 25. मिनिमम 25,000। मिनिमम 25,000। 25,000। ये ठीक लिखा है मैंने? यस सर। क्या मतलब नो सर, मैक्सिमम 25। ये मैक्सिमम में होना चाहिए। मैक्सिमम में होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे लेस देन होना चाहिए बेस्ट इससे हमें कम, इतने ज्यादा ना मिले सर, क्योंकि अगर इससे ऊपर वाला प्रोडक्ट होगा तो फिर हम नहीं लेंगे वो। एग्जैक्टली 25,000 से जिसका BSR ऊपर चला जाए हम उस प्रोडक्ट को नहीं आप लोगों को एक बंदा मुझे BSR का बता दे, वैसे होता क्या था कि मैं भी खुश हो जाऊं कि चलो आता है यार कुछ ना कुछ मतलब BSR का पता। अमेज़न की तरफ से टैग मिलता है, एक रैंक मिलता है कि आपकी सेल इस तरह जा रही है। ठीक है, जबरदस्त 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 कैसे सिखाएंगे कि आप किस पोजीशन पे खड़े हैं? जबरदस्त जबरदस्त है। अच्छा अच्छा आज से पहले हमने नंबर ऑफ सेलर्स की डिस्कशन नहीं की हुई थी, ठीक है। आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, माइंड में बस उतना ही रखिएगा जितना मैं बताऊं, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स मत कीजिएगा कि नंबर ऑफ सेलर्स का फिल्टर यहाँ पे आया हुआ क्यों है। आप लोगों में से किसी को बाय बॉक्स
कभी वर्ड सुने आप लोगों ने? व्हाट इज बाय बॉक्स? नहीं। नो सर। अच्छा, हम कौन सा मॉडल पढ़ रहे हैं? प्राइवेट लेबल का मॉडल पढ़ रहे हैं, ठीक है। वी आर डूइंग प्राइवेट लेबल वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। एक होता है होलसेल और एक होता है ड्रॉप शिपिंग। जबरदस्त, ड्रॉप शिपिंग होता है। ड्रॉप शिपिंग तो हमने डे 1 से निगलेक्ट कर दी थी कि वो हम नहीं पढ़ते होते। और होलसेल क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि आप किसी ब्रांड से अप्रूवल लेते हो और उसकी प्रोडक्ट्स आगे से बेचते हो, ठीक है। अब मेरी बात सुने, मैं हूं और एक ब्रांड है, मैं हूं और 2-4 और बंदे हैं, हम 5 के 5 ने किसी ब्रांड से अप्रूवल लिया, एक ही ब्रांड से। चलें 10 बंदों ने ले लिया, ठीक है। मेरे साथ 10 बंदे हो ना जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन उन बंदों ने भी एक ब्रांड से अप्रूवल ले लिया। अब अप्रूवल लेके उस ब्रांड के नाम के थ्रू कितने बंदे बेच रहे हैं? 10 बंदे बेच रहे हैं। ब्रांड वही है लेकिन बेचने वाले 10 आ गए हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मोल्ड करते हैं। अगर मॉडल के अंदर हमारे पास 10 बंदे बेच रहे हैं तो हम उन 10 बंदों बेचने वालों को क्या नाम देते हैं? कि ये 10 सेलर्स बेच रहे हैं, ठीक है। 10 सेलर्स बेच रहे हैं। अच्छा, नंबर ऑफ सेलर्स क्या होता है? कि आपके नंबर ऑफ सेलर्स कम से कम प्राइवेट लेबल मॉडल के अंदर होते हैं। अच्छा, अब आपको एक चीज बताने लगूं, इस पे ना ज्यादा गौर कीजिएगा ना वर्किंग कीजिएगा, ये बड़ी एक फ्रॉड टाइप चीज होती है। आप पता है क्या करते हैं? जब आपको कोई सेलिंग आप कर रहे होते हैं और आपकी कोई प्रोडक्ट ज्यादा बिकना शुरू हो जाए और आप ब्रांड रजिस्टर्ड ना हो, आपने अपने अमेजोन की तरफ से ब्रांड रजिस्टर्ड ना करवाया हुआ हो, अपने स्टोर को रजिस्ट्रेशन पे ना लाया हुआ हो, तो आप कोई बंदा आता है, मैं फॉर एग्जांपल मैं बंदा हूँ, मैं सेलिंग कर रहा हूँ, मेरी एक प्रोडक्ट है आइसक्रीम स्कूप और वो बहुत बिकती है महीने के अंदर। अब कोई बंदा जो है मेरा कंपेटिटर, वो मुझे काफी अर्से से देख रहा है कि यार इसके महीने के 5-5, 600 पीसेस बिकते हैं, अच्छा खासा इसके बिक रहे हैं, तो क्या किया जाए? तो वो उसको पता चलता है कि बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, इसने अपना ब्रांड अप्रूव नहीं करवाया हुआ। वो क्या करेगा? वो मेरी लिस्टिंग पे आएगा, लिस्टिंग पे आकर, बस सिर्फ सुनते जाएं, लिस्टिंग पे आएगा, मेरी प्रोडक्ट पे आकर वही सब कुछ कॉपी करके मेरे साथ अटैच हो जाएगा। इसे कहते हैं मी टू लिस्टिंग, मी टू लिस्टिंग, ठीक है। नहीं समझ आ कोई मसला नहीं है, बस माइंड में रखते जाएं कि मी टू लिस्टिंग कहते हैं इसे। वो आके मेरे साथ अटैच हो जाएगा, मेरे साथ चिपक जाएगा, मेरे साथ जुड़ जाएगा। अब जो मेरे पास ऑर्डर्स आने होंगे वो कुछ उसके पास जाएंगे और कुछ मेरे पास आ जाएंगे। नुकसान हो गया मेरा? हो गया ना कि मैंने अपना ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाया, Yes, sir. वो आके चिपक गया मेरे साथ, उसने मी टू लिस्टिंग कर ली। मी टू लिस्टिंग से क्या फायदा हुआ? मी टू लिस्टिंग से क्या फायदा हुआ कि उसकी प्रोडक्ट जो थी वो मेरे पास, मतलब मेरी प्रोडक्ट जो थी वो भी बेच रहा है, ठीक है, और मैं भी बेच रहा हूँ, हम दोनों बेच रहे हैं। तो नंबर ऑफ सेलर्स कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा सुने, गौर से सुनिएगा। होलसेल के अंदर आप ब्रांड से अप्रूवल लेके एक अच्छे तरीके के साथ, वेरीफाइड तरीके के साथ काम कर रहे हो, तो यहाँ पर मैं अगर नंबर ऑफ सेलर्स मैक्सिमम बता देता हूँ कि यहाँ पे 30 बंदे बेच रहे हैं कि प्रोडक्ट, तो हमें 30 वर्ड सुनने के बाद अंदाजा हो जाएगा कि ये होलसेल प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही है ना, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स कोई मुझे कहे कि जी नंबर ऑफ सेलर्स तो एक प्रोडक्ट के 30 है, ठीक है, तो मुझे क्या समझ आएगी कि यार ये जो प्रोडक्ट है इसके नंबर ऑफ सेलर्स 30 है, इट मींस कि ये प्रोडक्ट होलसेल की प्रोडक्ट है, इसको एक ब्रांड बेच रहा है, इन्होंने अप्रूवल लिया हुआ 30 बंदों ने। अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूं या 3 कर दूं, चले मैक्सिमम 2 कर देता हूँ या चले 3 कर देता हूँ, तो मुझे यहां तक समझ आ जाएगी कि नंबर ऑफ सेलर्स अगर 3 है तो ये प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है। प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट कैसे समझ आएगी? उसके नंबर ऑफ सेलर्स के साथ, कि अगर किसी ने नाइंसाफी की भी है, मी टू लिस्टिंग करके कोई चिपक भी गया है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दफा चिपका हुआ होगा, ठीक है। अब जो चिपक जाएगा तो वो फौरन अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाएगा, सॉरी जिसकी लिस्टिंग पे वो बंदा चिपका होगा, यानी कि मैं हूं और मेरे साथ आके कोई चिपक गया, ठीक है, लिस्टिंग कर ली किसी ने, तो मेरे ऑर्डर्स उसके पास जा रहे हैं, तो मैं फौरन अमेज़न को कंप्लेन करूंगा और वो बंदा सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। दोबारा सुने, नंबर ऑफ सेलर्स अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ या 2 लिखता हूँ, व्हाट डज इट मीन? कि ये प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है। अगर मैं यहाँ पर 40, 30, 50, 60 लिखता हूँ, व्हाट डज इट मीन? ये होलसेल की प्रोडक्ट है। नंबर ऑफ सेलर्स से आपको बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन मिल सकती है कि कौन सी प्रोडक्ट कैसी है, ठीक है। नंबर ऑफ सेलर्स समझ आ गए? यस सर। अच्छा, मैं यहाँ पर 3 इसलिए लिख रहा हूँ कि चले, हालांकि मुझे 2 लिखना चाहिए लेकिन मैं चले 3 कर देता हूँ, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाता, मैं मैक्सिमम पे चला जाता हूँ कि 3 से ऊपर ना जाए। क्यों? ताकि मेरे पास वो वाली प्रोडक्ट्स आ जाए जो कि प्राइवेट लेबल की ही है सिर्फ, ठीक है। फिल्टर ज्यादा कर दूंगा, मुझे होलसेल की प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू कर देगा, ओके। अच्छा, फुलफिलमेंट किसे कहते हैं? फुलफिलमेंट क्या होती है? किसी चीज को पूरा करना, ठीक है, फुलफिलमेंट वो होती है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे ऑर्डर्स कौन पूरे करे? सिलेक्ट करें जल्दी से।
FBA कैसे? और FBA FBM. FBM और FBM। Amazon सेलेक्ट करूं? नहीं. नहीं नो ठीक है, जबरदस्त है, जबरदस्त। नंबर ऑफ इमेजेस को भी छोड़ दें, वेरिएशन काउंट को पकड़ लें। वेरिएशन की मैंने आपसे एक बात की थी, शायद नहीं की, बल्कि कि आपकी प्रोडक्ट की ज्यादा वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। की थी कि नहीं की थी कि आप जो बेचना चाह रहे हैं उसकी ज्यादा वेरिएशंस मत हो, क्योंकि जितनी ज्यादा वेरिएशंस होंगी तो आपको उतनी इन्वेंट्री बनवानी पड़ेगी। मैंने फॉर एग्जांपल मैं क्या कहता हूँ कि मैं मास्क बेच रहा हूँ, ठीक है, मास्क बनवाया मैंने, तो मास्क की वेरिएशन मैं कहता हूँ 10 है, एक ब्लैक है, एक ब्राउन है, एक ब्लू है, एक वाइट है, एक पिंक है, फलाना फलाना, इतने ज्यादा कलर्स मैंने बनवा लिए। तो हर इन्वेंट्री को अलग अलग से बनवाना और अलग, मतलब उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होगी हमें, और उनको मैनेज करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हमें वो प्रोडक्ट दो जिसकी वेरिएशन कम हो, मैक्सिमम 2 हो, ठीक है, 2 हो जाए, ये चले 3 हो जाए, इससे ऊपर की ना हो, ब्लैक हो जाए, ब्लू हो जाए, व्हाइट हो जाए, बस इससे ज्यादा ऊपर की ना हो, या 2 हो जाए, ठीक है। हमें वो प्रोडक्ट निकाल के देना जिसकी वेरिएशंस ज्यादा से ज्यादा, अगर हो भी तो 2 से 3 हो, इससे ऊपर की ना हो, ठीक है, क्लियर? ठीक है सर। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा, वेट कितना होना चाहिए था? मैक्सिमम 2 kg 2 kg केजी है सर। जी, यही था ना, मैक्सिमम मैक्सिमम 2 kg, जबरदस्त। अच्छा, ऊपर ये क्या, किस चीज का सिंबल है? सर पाउंड्स पाउंड्स का। पाउंड्स में कितना होना चाहिए था? 3 4 4। डबल होता है 1 kg 2 पाउंड 980 पाउंड 1 kg नहीं एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 4 होना चाहिए। ऑलमोस्ट 4, 3.99 समथिंग इस तरीके से आता है, 3.8 समथिंग आता है, हम इसको डायरेक्टली 4 कर देते हैं कि 4 पाउंड से ऊपर ना हो, 4 पाउंड के अंडर बस। एडवांस फिल्टर के अंदर हमने जस्ट यही सब कुछ फिल करना था। क्या? पहली लाइन छोड़ देनी थी, दूसरी लाइन में आपने सेल्स यूनिट कितने होने चाहिए थे? कम से कम 300 तो बिके ही ना यार, ठीक है। BSR मैक्सिमम 25,000। नंबर ऑफ सेलर्स मैंने कहा चले 3 कर देता हूँ, उससे ज्यादा ना हो। डिलीवरी किन से करवानी है? या तो FBA करना है, या तो FBM प्रोडक्ट्स, या FBA प्रोडक्ट्स या फिर FBM प्रोडक्ट्स हो, Amazon ना हो। वेरिएशन कितनी हो? ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 हो जाए, इससे ऊपर की प्रोडक्ट वेरिएशंस मत हो। वेट कितना होना चाहिए? 4 पाउंड। 4 पाउंड। ओके, वापस आ जाएं। 7 कैटेगरी सिलेक्ट की थी मैंने, आप 1 बाय 1 करके चेक करते रहिएगा। मैंने इकट्ठे 7 सिलेक्ट किए, ठीक है, कि इन कैटेगरीज के अंदर मुझे प्रोडक्ट्स दिखानी है। कैटेगरीज में दोबारा गो थ्रू करवा देता हूँ। बेबी प्रोडक्ट्स, DIY टूल्स, गार्डन, होम एंड किचन, पेट सप्लाईज वगैरह वगैरह, ठीक है। मंथली रेवेन्यू कम से कम 5,000, प्राइस इतनी, ठीक है। रिव्यू कितना होना चाहिए था? 600 मैक्सिमम, ठीक है। रिव्यू रेटिंग, स्टाइल मैंने ये 2 सिलेक्ट करवाए थे, आपने इन्हीं 2 के ऊपर काम करना है। उसके बाद एडवांस फिल्टर मैंने खोला, फिल्टर खोलने के बाद मैंने जस्ट एक ये फिल किया, एक ये फिल किया, ये फिल किया, ये किया और ये किया, बाकी कुछ भी नहीं किया। और FBM सिलेक्ट कर दिया मैंने, कर दिया सिलेक्ट मैंने, सब कुछ हो गया। यस सर। सब कुछ ओके है। इस सब को करने से पहले याद रखिएगा कि मार्केट चेंज लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिल्टर्स वगैरह सिलेक्ट मैंने कर दिए। सर्च के बटन पे क्लिक करता हूं। ओके ओके जी, इसने मुझे 10 पेजेस दिखा दिए, ठीक है, और हर पेज के ऊपर मेरा ख्याल 10 ही पिक्चर्स होंगी। अब आपके पास इसने बता दिया कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सारी, ये आपकी क्राइटेरिया के अंदर समहाउ कहीं ना कहीं फॉल करती हैं, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन मुझसे होना ये चाहिए था कि अब्दुल्ला भाई आपने तो फिल्टर खुद लगाया है, आपने ये भी बताया है कि इसका मैक्सिमम रेवेन्यू रिव्यू जो हो 600 हो, रेटिंग इतनी हो, रेवेन्यू इतना हो, फलाना फलाना, आपने तो फिल्टर पहले से लगा दिए। तो हमारे पास इसका मतलब विनिंग प्रोडक्ट निकल आई है, ऐसे ही है ना। इसकी फिल्टर्स तो पहले से लगे हुए, विनिंग प्रोडक्ट तो इट मींस निकल आनी चाहिए, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारे फिल्टर डाले हैं। बट आपको याद हो एक चीज कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी जो टूल्स होते हैं, आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था, वो आपके 70-80% ठीक होते हैं, बट हम उनके ऊपर 100% रिलाय नहीं कर सकते, ठीक है। हमने हर टूल को यूज करना है, उसके बाद गूगल ट्रेंड को यूज करना है, हमने सारी वेरिफिकेशन लेने के बाद उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। अब दोबारा सुने, आपके ख्याल में अगर इसने प्रोडक्ट निकाल दिए, क्या है ये? रोही एंटी एलर्जी कॉटन पैड बेड डुएट एंड पिलो सेट, पता नहीं क्या है, छोटी छोटी चीजें आपको समझ आ रही हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसी चीजें निकल आएंगी, आप कहेंगे कि यार ये चीजें बिकती हैं, ठीक है, ये चीजें बिकने वाली हैं। कप्स आ गए, ठीक है, मतलब आपको बिल्कुल दिमाग से अलग चीजें आएंगी, आपने सोची भी नहीं होंगी। आप इसको आखिरी पेज तक जाके बेशक सर्च करिए क्या चीज है,
क्लॉथिंग वगैरह भी आ गई है और पता नहीं कैसी क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने देख लेनी है। अच्छा, अब आपके पास प्रोडक्ट्स के नाम आ गए। अगले पेज पे जाता हूँ। ये मेरा सेकंड पेज खुल गया। सेकंड पेज के ऊपर इसने काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स दिखा दी हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट कोई सर्च कर लिएगा, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। अच्छा, इसको ज़रा सर्च करके देखिएगा आप लोग भी, ठीक है। अच्छा उसने मुझे बहुत सारी प्रोडक्ट्स दिखा दी हैं। अब एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसको लिंक करूंगा अगले लेक्चर के साथ। ये आपको बस काफ़ी ज़्यादा ना 10वें पेज तक बहुत सारी प्रोडक्ट्स निकल आएंगी और आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट्स कैसी हैं कैसी नहीं है। अब आपने इन प्रोडक्ट्स को, मैं लेट सपोज पहले पेज पे वापस आता हूँ, चलिए इधर ही, ठीक है। आप लोग मुझे बताएं किस प्रोडक्ट को खोलूँ मैं, कोई एक प्रोडक्ट बता दें, जो दिल करता है बता दें, खोल देता हूँ वो प्रोडक्ट। ये अब्दुल्ला भाई, जी जी, ये जो ऊपर 2 स्क्रॉल ऊपर करें, एक कलरफुल बॉक्स आया था इससे ऊपर, ये वाला। क्या ये डिफ्यूज़र लव, अच्छा ये इसका ब्रांड का नाम आया हुआ है, ठीक है। ये ब्रांड नेम है, इसको छोड़ दें। अच्छा, डिफ्यूज़र 500 ml एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र, रिमोट कंट्रोल, अल्ट्रासोनिक एयर सेंटेड अरोमा डिफ्यूज़र, पता नहीं क्या चीज़ है। बहरहाल आप लोगों को भी कुछ चीज़ें नहीं समझ आएंगी क्योंकि गोरों के पास इतनी चीज़ें हैं। अब आपके पास ये चीज़ें सारी निकल आएंगी, ठीक है। मैं वापस अपने ज़रा उस पेज पे जाता हूँ। आपके पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स निकल आएंगी। आपने 1 बाय 1 खोलकर इन प्रोडक्ट्स को देखना है कि ये होती क्या है, ठीक है। नहीं समझ आती, आपने उसके नीचे डिस्क्रिप्शंस पढ़ने, अच्छा इसका काम क्या है, वो क्या कहता है, वाटरलेस ऑटो, पता नहीं, इसको अच्छे से पढ़ेंगे ये प्रोडक्ट का नाम है क्या, ये प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है। नहीं पसंद आती कोई मसला नहीं, दूसरी प्रोडक्ट देखिए, नहीं पसंद आती कोई मसला नहीं, तीसरी प्रोडक्ट देखिए। अब आपके पास 50 प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ठीक है। हर पेज के ऊपर 10 प्रोडक्ट हैं और ये तकरीबन 100 आ गई हैं, ठीक है। हर पेज पे 10 प्रोडक्ट और 10 पेजेस खुल गए हैं। आपने कैटेगरीज भी अपनी मनपसंद सेलेक्ट की थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक ड्रॉबैक आप लोगों को बताना है, वो ये है कि अगर आप एक एक कैटेगरी करके सिलेक्ट करते हैं, मैं अगर सपोज करता हूं मुझे सर्च करनी थी होम एंड किचन के अंदर, मैं सर्च करता हूँ, पेट सप्लाईज भी खत्म कर देता हूँ, ये भी खत्म कर देता हूँ। अब इसको सर्च करता हूँ, ठीक है। जस्ट मैंने कौन सी कैटेगरी रखी थी, होम एंड किचन। मैं हमेशा कहता हूँ कि होम एंड किचन बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। इसने मुझे एट द एंड पे जाके देखें दिखाए फिर भी 10 पेज ही नजर आ रहे हैं, दिखाए इसने फिर भी 10 पेज ही हैं। लेकिन अब यहाँ मेरे पास फायदा क्या हुआ है कि 10 पेजेस के ऊपर इसने सिर्फ और सिर्फ मुझे कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, होम एंड किचन के। जबकि मैं अगर सारे इकट्ठे सेलेक्ट करके इस तरीके से सबको इकट्ठे करूंगा, इसने दिखाने फिर भी 10 ही हैं, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट निकाल रहे हो आप लोग, तो आपने एक एक कैटेगरी करके सिलेक्ट करना है। वो तो मैंने आप लोगों को सामने जान की ताकि आप लोगों को पता चले कि किन किन कैटेगरीज के अंदर करना है। ये कुछ प्रोडक्ट्स निकल आई हैं और ये सारी की सारी अब होम एंड किचन की ही हैं। आप नाम पढ़ते जाएं आगे, कैटेगरी होम एंड किचन, कैटेगरी होम एंड किचन, सब ये प्रोडक्ट्स जितनी भी निकलेंगी अब होम एंड किचन की निकलेंगी। सेम एज अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑफिस सप्लाई, सिलेक्ट कर लेता हूँ इसके साथ ही, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सर्च करता हूँ तो ये मुझे दिखानी इसने फिर भी वही प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, पर पेज 20 दिखाता है ये, ठीक है। दिखानी इसने मुझे वही प्रोडक्ट्स हैं लेकिन पेज इसने वही 10 के 10 ही खोलने हैं। अब ये देखें, इसके अंदर ये मुझे पहली इसने प्रोडक्ट दिखाई होम एंड किचन की, दूसरी दिखाई स्टेशनरी ऑफिस सप्लाईज की, तीसरी इसने फिर होम एंड किचन की। अब इसके अंदर से आपने कुछ प्रोडक्ट्स देखनी है जो आपको अच्छी लगे, कैसे लगे, ये जो है आपको नहीं, अच्छा चले नाम लिखा हुआ है उसका, बाथरूम मैट है ये, ठीक है। आप कहते हैं कि चलें हाँ, इसकी बाथरूम मैट जो ना इलेक्ट्रॉनिक में आ रही है, ना इसके अंदर कोई फीचर्स यूज़ किए गए, ना सेल्स वगैरह, ना क्या कहते हैं क्या सोलर सिस्टम्स वगैरह, वो क्या होते हैं छोटे छोटे सेट्स, वो यूज़ किए गए। चलें ठीक है यार, ये कैटेगरी मेरी पसंद की, इसको देख लूँगा मैं। अच्छा, सेकंड पे आप आते हैं, नीचे देखते हैं कि यार अच्छा ये है होम एंड किचन, ये असली वाले नाइफ तो नहीं लग रही, बहरहाल ये हम बेच सकते हैं, ठीक है। इसको एक मैं खोल लेता हूँ, इसमें 4 वेरिएशंस आ गई, चले हम देखते हैं कि हम क्या करें इसका, इसको खोल लेता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, प्लास्टिक कप्स आ जाते हैं इस तरह की जो आपकी पसंद की आ रही है। अब ये क्या चीज़ है, कॉफ़ी मग और हॉट कोल्ड ड्रिंक्स, इको फ्रेंडली लीक प्रूफ वैक्यूम कॉफ़ी फ्लास्क, बोले कि कॉफ़ी फ्लास्क है। तो आपके पास अब बेतहाशा आइडियाज़ आ चुके हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका कीवर्ड निकालना है। कीवर्ड निकालना है कि ये जो प्रोडक्ट है मेरा बाथरूम मैट, खैर समझ तो हमें इसी से भी आ रहा है कि इसका नाम जो है बाथरूम मैट ही है, ठीक है। ये तो हमें इसका नाम पढ़ के भी समझ आ रहा है, बट हमने इसका मेन कीवर्ड निकालना है।
मेन कीवर्ड कैसे निकालते हैं? जब हमें उसका पहचान हो जाए कि जब हम उसको अमेज़न पे सर्च करेंगे तो वही प्रोडक्ट्स आए। मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, जरा देखिएगा। मैंने वर्ड सर्च किया बाथरूम मैट, ठीक है। नीचे कहीं पे कोई वो आया है, क्या कहते हैं जिसे, आइसक्रीम स्कूप आया है? कहीं पे आया हो आइसक्रीम स्कूप? ना क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने सर्च ही क्या किया है, बाथरूम में बाथरूम मैट सर्च किया है। अगर यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ गिफ्ट्स, मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। गिफ्ट्स, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? सर हो रही है लेकिन बहुत स्लो वर्किंग है। नहीं कर रहा, एक सेकंड, ये वर्किंग करना छोड़ गया मेरा क्रोम, देखता हूँ इससे। स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही, एक सेकंड। हो रही है, हो रही है। हो गई हो गई अब हो गई। हो रही है, अच्छा चलो शुक्र है, हो गया सही। अच्छा मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ गिफ्ट्स फॉर मैन, ठीक है, ये जस्ट गिफ्ट सर्च करता हूँ, कुछ भी सर्च करता हूँ। अब मुझे बताएं कहीं पे इसने कोई सिंगल प्रोडक्ट दिखाई है? इसने यहाँ पर ये पता नहीं क्या, ये भी मर्दों का गिफ्ट है जी, वेरी गुड, ये सब चीजें इसने गिफ्ट दिखा दी। अब आप मुझे खुद फैसला करके बताएं, ये मुख्तलिफ चीजें दिखा देगा आप लोगों को, ठीक है। चॉकलेट्स हैं और दीगर काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि हमें पता ही नहीं है क्या चीज़ें होती हैं। वॉच है, और ये देखें ये भी एक मर्दों की चीज़ है, ठीक है, वॉलेट वगैरह। अब उसने हमें बता दिया। अब एक बात नोट करें, यहाँ पर जब मैंने डाला था बाथरूम टॉवल, ठीक है, सॉरी बाथरूम मैट डाला था मैंने, तो उसने मुझे सिर्फ वो दिखाया था। अब मैंने यहाँ पे गिफ्ट फॉर मैन डाला है तो उसने मुझे डिफरेंट चीज़ें दिखाई हैं। अब मेन कीवर्ड कौन सा हुआ? बाथरूम मैट हुआ ना, बाथरूम मैट। बाथरूम मैट। एग्जैक्टली। लेकिन आपको मैंने बात बताई कि एक प्रोडक्ट का हो सकता है कि एक से ज्यादा 2 कीवर्ड्स हो सकते हैं उसके, हो सकता है ऐसे 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता कहाँ गया बाथरूम मैट, अच्छा जाया कर दिया मैंने, चले हम छोड़ देते हैं उसे, दोबारा खोल लेते हैं, कहाँ गया, इधर से खोला था ना, ये रहा। अच्छा अब हमने इसका नाम पढ़ के अंदाजा लगा लिया था कि ये प्रोडक्ट जो है इसका नाम है बाथरूम मैट, ठीक है। अब इसके अंदर भी इसने इस जगह पे कहीं ना कहीं कोई कीवर्ड्स ऐड किए हुए होंगे, कहीं ना कहीं इसने इसके कीवर्ड्स ऐड किए हुए होंगे, जैसे कि देखें 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 तो मुझे नजर आ गया, बाथरूम रग मैट आया नजर, कॉपी करता हूं, आ गए ना बाथरूम मैट दोबारा। इसका क्या मतलब होता है मुझे ये बताएं कि किसी भी प्रोडक्ट के एक कीवर्ड के अलावा भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अब मैं इसको एग्जांपल देता हूं कि हो सकता है कि जो प्रोडक्ट है बाथरूम रग मैट, इसका सर्च वॉल्यूम हो 2000, ठीक है, लेकिन जो सिर्फ बाथरूम मैट है, जिसका नाम सिर्फ बाथरूम मैट है, उसका सर्च वॉल्यूम हो 50,000, ठीक है। तो हमें हाईली सर्च कीवर्ड्स किस जगह पे डालने हैं? मैंने आपको बताया था जो सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं कीवर्ड्स किस जगह पे डालते हैं हम? टाइटल के अंदर, ठीक है। उससे थोड़े से जो मीडियम सर्च होते हैं वो हम डालते हैं बुलेट पॉइंट्स के अंदर, एग्जैक्टली 5 बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए, और जो बिल्कुल ही लीस्ट सर्च होते हैं वो हम डालते हैं हमारे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये रहा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा अब यहां तक कंफ्यूज नहीं होना, आज का टॉपिक बड़े मजे का था और समझ आया होगा। अच्छा यहाँ पर एक एसिन वर्ड होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, एसिन एक यहाँ लिखा हुआ होता है और एक किधर लिखा होता है, आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन में भी होता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन तो ये रहा, डिस्क्रिप्शन ये रहा, प्रोडक्ट कहाँ लिखा? इंफॉर्मेशन। सर एडिशनल इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, एग्जैक्टली उसकी थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम तो यहाँ में सेम कोड यहाँ से मिल जाएगा। इसका रोल मैंने क्या बताया था कि इसको जस्ट आपने कॉपी करके कीवर्ड्स निकालने होते हैं अपने कंपैटिटर के। अब ये प्रोडक्ट आपकी थोड़ी ना खुली हुई है, ये आपके कंपैटिटर की खुली हुई है, ठीक है। अब आपने इसके कीवर्ड्स चेक करने हैं। अच्छा
हमारा ब्लैक बॉक्स का काम क्या था, हाँ गया, कि हमने उसको क्राइटेरिया दे दिया, एडवांस फिल्टर वगैरह लगा दिया, उसने हमें प्रोडक्ट्स निकाल दी। अब हमने क्या करना है, इसका कीवर्ड निकालना है मेन कीवर्ड निकालना कल बताऊंगा सेरिब्रो के लेक्चर के अंदर और मैग्नेट के लेक्चर के अंदर के मेन कीवर्ड निकालते कैसे हैं। अभी हम सपोज करते हैं कि हमारा मेन कीवर्ड निकल आया है जो कि बाथरूम मैट है, ठीक है, इसको पकड़ लेता हूं मैं, ये हमारा बाथरूम मैट कीवर्ड है। मैंने क्या करना है, सिंपली इसको जाकर सर्च करना है, सर्च करने के बाद इसको लोड होने का इंतजार करने देना है। ओके हो गया। अच्छा, मैंने अब इसके ऊपर क्या रन करना है, जंगल स्क्वाड एक्सटेंशन रन करना है। अब कीवर्ड हमने अपनी मर्जी से तो नहीं लिखा ना, हमने प्रोडक्ट का कीवर्ड निकाला है, ठीक है। अच्छा, आप लोग अभी हीलियम जंगल स्क्वाड इतना लेट होता है, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नो सारे सर, हो रहे नहीं। हैं। अच्छा, थोड़ा सा टाइम लेता होता है जंगल स्काउट, थोड़ा सा इस पे ना थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। ये रिजल्ट दिखाते हुए लेता है टाइम, ठीक है। आप लोग कभी ऐसे करता है ना? जी सर, बहुत तंग करता है। ये करता है यार, ये वाहिद ऐसा टूल है जिस पे बड़ा गुस्सा चढ़ता है, और ये करता भी है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल था कि देखिए हम जब जंगल स्काउट खोलते हैं तो हम लोग हाँ। एक एक्चुअल मतलब एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे जाके खोलते हैं या जहाँ पे पूरी लिस्ट आती है वहां खोलते हैं? इंडिविजुअल पे खोलेंगे आपको एक डाटा का जवाब आएगा। लिस्ट खोलने का मकसद ये है कि एक पेज के ऊपर 44 अगर या 48 आते हैं इस पेज के ऊपर, नीचे देखें आप, तो ये सबका आपको एक्स्ट्रा करके देगा, ठीक है, ठीक है जी जी। हाँ। किसी एक प्रोडक्ट को खोलूंगा वो जस्ट उसका बताएगा आपको। बहरहाल ये रिजल्ट लोड होने में टाइम लगेगा, आप इसको माइंड में रखें। सबने यूज़ किया हुआ है, सबको बहुत अच्छे से आता है जंगल स्काउट यूज़ कैसे करते हैं। फिर स्टक हो गया है। अच्छा, अब आपने यहाँ पर देखने की इसकी प्राइस हमारी प्राइस के अंडर है, ब्रांड डोमिनेंट तो नहीं है, अमेजोन डोमिनेंट तो नहीं है। अच्छा, रेटिंग इसकी हमारे अंडर है। अच्छा रेटिंग नंबर मैंने कितना डाला था और इधर कितना आया, देख रहे हैं आप लोग। क्यों आया इधर? क्योंकि वही बात कि इन्होंने मुझे प्रोडक्ट बताई है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपके क्राइटेरिया में आ तो जाएंगी, बट उसके डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। हो सकता है कि मैं अगर यहाँ पे बाथरूम रग मैट सर्च करूँ, उसका प्राइसेस वगैरह तो यही आएंगी, सब कुछ सही आ जाए, रेटिंग नंबर उसका थोड़ा डाउन हुआ वो। इसके अंदर एक ये अच्छा है, बल्कि एक सिर्फ यही अच्छा है और एक ये अच्छा है मेरा ख्याल। बाकी सबके रिव्यूज बहुत गलत, बहुत गंदे गंदे, बहुत तेज रिव्यूज आए हुए हैं, ठीक है।
इसको करने के बाद हमें अंदाजा हो जाता है कि हम इस प्रोडक्ट को छोड़ दें। छोड़ने से क्या होगा, बंद कर देता हूं। अच्छा, छोड़ने से क्या होगा कि हमारे पास बेतहाशा मजीद प्रोडक्ट्स भी तो है ना, और एक पेज पे नहीं है, 10 पेजेस पे हैं। आप आगे जाके देखें, 9वें पेज पे जाके देखें, कोई प्रोडक्ट अच्छी मिलती है। इस तरीके से अब आपने वर्किंग करनी है कि आपकी प्रोडक्ट जो है उसका कीवर्ड आपने खुद निकालना है। और कीवर्ड आपको कल जब तक लेक्चर नहीं मैं बताऊंगा, कल का लेक्चर नहीं दूंगा कि कीवर्ड कैसे निकालना है, आप लोगों को नहीं समझ आएगी कीवर्ड कैसे निकालना है। तो हमने जस्ट नाम पढ़ा और हमने कहा चलो यार आइसक्रीम स्कूप इसका कीवर्ड हो सकता है, ये हो सकता है, आइसक्रीम स्कूपर हो सकता है इसका कीवर्ड, वो हमने वैसे ही अंदाजा लगा लिया। बट जब हम सेरिब्रो पढ़ेंगे, जब हम इस बंदे के एसएन कॉपी करके अगले की लिस्टिंग में पुट करेंगे, तब हमें मजीद क्लियर हो जाएगा कि हमने कीवर्ड निकालना कैसे है, ठीक है, कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कैसे करने हैं। और फिर उस कीवर्ड के ऊपर जाकर हमने जंगल स्काउट एक्सटेंशन रन करके देखना है कि आया ये हमारी प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया के अंदर आती है या नहीं आती। ये है आज का लेक्चर। अच्छा, अब मुझे बताएं, मैंने ये लेक्चर शॉर्ट भी पढ़ाया, मतलब कम टाइम था इसका आज का, और कम चीज़ें बताई हैं, लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ें थी, इस वजह से मैं इसको मजीद आगे जाने नहीं दे रहा। अगर आप लोग समझते हैं कि आप में अभी मजीद पोटेंशियल है कि आप समझ जाएंगे, अभी टाइम पड़ा हुआ है, मैं आपको करवा देता हूँ, सेरिब्रो भी करवा देता हूँ, मैग्नेट भी करवा देता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि वो 2 चीज़ें आपको कल के दिन करवाई जाएं, ताकि कल के दिन आप लोगों को प्रॉपर समझ आ जाए कीवर्ड निकालना कैसे है, उसका सर्च वॉल्यूम कैसे देखना है, जैसे उस पर रन कैसे करना, कंप्लीट स्टैट्स कैसे निकालने हैं। यहाँ तक जिसको नहीं समझे यहाँ तक पूछे, और अगर दिल करता है आप लोगों का तो मुझे बताएं, मैं आगे भी आप लोगों को पढ़ा सर बिल्कुल आगे नहीं नहीं। इधर तक ही ठीक है सर, कल बाकी कल ही पढ़ेंगे। सर मेरा एक बाकी क्वेश्चन कल पढ़ेंगे, कल मैच भी है ना। मीटू लिस्टिंग अच्छा, आप एक सेकंड दोबारा एक्सप्लेन Just a कर second. देंगे? हाँ, मैं ये करने लगा था, टाइम है ना, मैं लेक्चर को शुरू से अभी तक क्विकली ओवरव्यू दूंगा 2-3 मिनट के अंदर, गौर से सुनिएगा। नहीं सर, पहले मेरा और क्वेश्चन सुन लें। रुक जाऊंगा सर पहले आप बोल मेरा के। क्वेश्चन सुन लें। हाँ हाँ, आप लोग सब चले बोले। सर अभी आपने जैसे बाथरूम मैट का निकाला, ठीक है, और उसका कीवर्ड आपने डाल दिया, तो फिर जब आपने जंगल स्काउट खोला तो फिर वो उस हमारे क्राइटेरिया का ही बताएगा, जो उसकी रैंक जो भी स्टैट्स है उसका, वो हमारे क्राइटेरिया का ही हमने बताएगा। क्राइटेरिया पुट किया था, हाँ हमने क्राइटेरिया पुट किया कि हमें इसके अंदर हमें प्रोडक्ट निकाल कर दे दो, उसने हमें हमारे क्राइटेरिया के अंदर प्रोडक्ट निकाल कर दे दी। बट द डिफरेंस इज कि हमें कीवर्ड निकालना है। मेन प्रोडक्ट का नाम तो हमें पता चल गया कि चलो यार ये कोई मैट है, कुछ ही कोई आम सा मैट है, हो सकता है उसका मेन कीवर्ड जो हो वो बाथरूम रग मैट हो सकता है कि उसका मेन कीवर्ड जो हो वो जस्ट बाथरूम मैट हो, या समहाउ इस तरीके से कि बाथरूम मैट मशीन, अच्छा ये तो कुछ और चीज़ है, इस तरीके से उसके कीवर्ड्स बाथरूम मैट्स हो या बाथरूम मैट हो। अब आपको एक चीज़ बताऊंगा, एस और एस से भी बहुत फर्क पड़ता है। हो सकता है कि मैं आइसक्रीम स्कूप जब सर्च करूं, उसका सर्च वॉल्यूम मुझे पता है इसको महीने में लोग सर्च करते हैं 2000 दफ़ा, जबकि मैं आइसक्रीम स्कूप्स सर्च करूं, ठीक है, स्कूप्स लगा दूं, एंड पे एस लगा दूं, तो वो बताए कि इसको महीने में लोग सर्च करते हैं 15,000 दफ़ा। तो ये स्पेलिंग से और कीवर्ड टू कीवर्ड बहुत वेरी करता है ये, ठीक है। आपका क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा कि जंगल स्काउट रन करेंगे, हम रन करके वो हमें वो दिखाएगा जो हमने क्राइटेरिया पुट किया था, ऑलमोस्ट वो दिखाएगा। आपने देखा कि उसने प्राइस वही दिखाई, बाकी सब चीज़ें वही दिखाई, लेकिन रिव्यूज़ वो इसलिए वो नहीं दिखा रहा क्योंकि हमारे पास अभी तक हम मेन कीवर्ड्स पे नहीं पहुंचे, ठीक है। और दूसरी बात कि हम अगर मेन कीवर्ड पे पहुंच जाते हैं फिर भी वो फ्लक्चुएशन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि टूल्स हमें सिर्फ आइडिया दे सकते हैं, 100% वर्किंग नहीं करते, ठीक है। 70-80% हम रिलाय ज़रूर करते हैं टूल्स के ऊपर, बट ये हमें कभी भी 100% वर्किंग के ऊपर रिजल्ट नहीं देंगे, ठीक है। हमने बहुत सारी मेहनत खुद करनी है, सिर्फ टूल्स के आसरे पे नहीं बैठना है कि टूल्स हमें निकाल के दे देगा प्रोडक्ट तो वही प्रोडक्ट होगी, क्योंकि हमने उस पर फिल्टर लगाए हुए थे अपनी मर्जी के, तो जब उसने निकाली है तो वो प्रोडक्ट वही होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता, आपने थोड़ी वर्किंग खुद करनी है और प्रोडक्ट ढूंढनी है। अच्छा, आप लोग के माइंड में एक चीज़ थी या नहीं, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। आप लोग आगे जाके भी ना, आगे जाके मैं दिल तो नहीं तोड़ना चाहता किसी का भी, लेकिन जब आपको प्रोडक्ट हंटिंग कंप्लीट आ जाएगी, बहुत टाइम आपको मजीद लगेगा, बहुत शदीद टाइम लगेगा अच्छी प्रोडक्ट निकालने के अंदर। लोगों को 2-2 महीने लग जाते हैं प्रोडक्ट निकालने में। इस चीज़ को जो मैं बोल रहा हूँ, किसी को पता था पहले कि लोगों को प्रोडक्ट्स मिलती नहीं होती, 2-2 महीने तक बैठे रहते हैं, प्रोडक्ट ढूंढते रहते हैं लेकिन नहीं मिलती। जी सर, आइडिया था। इस चीज़ का आइडिया था ना। अच्छा, जो ईसी है ना, उनका क्राइटेरिया मैंने देखा हुआ वो टफ बहुत ज़्यादा है और उनके अप्रूवल प्रोसेसेस बहुत तगड़े हैं। 6-7 बंदों से गुजरने के बाद फाइनल सनी अली के पास जाती है वो प्रोडक्ट और वो अप्रूव करता है कि ये भाई मेरी प्रोडक्ट है, हाँ इस पर आप जा सकते हो। इतना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया उनका। तो हम तो नॉर्मल से क्राइटेरिया पे गो थ्रू करके कह देते हैं हाँ ठीक है हम इसको लॉन्च कर देते हैं, बट उनका बहुत तगड़ा क्राइटेरिया, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी एक ही प्रोडक्ट पे काम करना होता है, तो वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते होते, ठीक है। तो उनका क्राइटेरिया पे फॉलो करते करते मैंने सुना हुआ है, बल्कि सुना क्या मैं जानता हूँ,
6 महीने लग जाते हैं लोगों को प्रोडक्ट अप्रूव करवाने में, 2 महीने प्रोडक्ट ढूंढने में और मजीद 4 महीने उसको अप्रूव करवाने में कि ये प्रोडक्ट हम जाएं इसके अंदर या ना जाएं। अब आप अंदाजा कर लें एक प्रोडक्ट हंटिंग कितना एक हेक्टिक टास्क है, लेकिन जिसको इसमें मजा आना शुरू हो जाए ना उसको मजा फिर आता है। अच्छा, एक चीज क्लियर करता हूँ दोबारा, चलिए लेक्चर दोबारा से शुरू करता हूँ, उसमें बीच में क्लियर करता हूँ हमने क्या किया था। मैं इसका डैशबोर्ड दोबारा ऑन करता हूँ। हमने क्या किया, हम जस्ट सिंपली हीलियम 10 के ऊपर आए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 3 किस्म के सब टूल्स यूज किए जाएंगे, ब्लैक बॉक्स, मैग्नेट और सेरिब्रो। ब्लैक बॉक्स क्या करता है, ब्लैक बॉक्स बताता है कि आप अपना क्राइटेरिया पुट कर दें, ठीक है। मैं आपको उसके अंदर ना उसके मिलता जुलता है उसके अंडर आपको निकाल के दे दूंगा, प्रोडक्ट का नाम निकाल के दे दूंगा। सेकंड थिंग इज ब्लैक बॉक्स सॉरी हीलियम बताता है कि मेरे अंदर एक और सर्च टूल है जिसका नाम है मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट को आप खोलेंगे, चलो मैं मैग्नेट आपको खोल के दिखा देता हूँ, लेकिन इसको आप कल दोबारा करवाऊंगा, इसको कितना रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, कल दोबारा बताऊंगा। सर्च करता हूं मैं आइसक्रीम छोड़े बाथरूम मैट, ठीक है। बाथरूम मैट सर्च किया, सॉरी ये यूके का दिखा रहा है, यूएस का दिखा रहा है, सॉरी इसको यूके में कन्वर्जन करनी है। कहाँ है यूके? अच्छा, बाथरूम मैट यूएस में कितना दिखा रहा है, 31,000 दफा सर्च किया जाता है। इसको यूके में देखते हैं कि इसी कीवर्ड को बाथरूम मैट को यूके में कितना सर्च किया जाता है। यूके कहाँ है? अच्छा ये यूके में कितना सर्च किया जाता है इसे। अच्छा जी, यूके में 20,000 दफा सर्च किया जाता है। क्लियर? ये पर डे 20,000 सर्च किया जाता है, ये मंथली है? पर मंथ, ठीक है। ओके, अब मैंने यहाँ पे मैट लिखा हुआ था, अब मैंने एस ऐड कर दिए, मैट्स बना दिए। मैट का कितना बता रहा था? 20,000। मैट्स का कितना बताता है, चेक करते हैं। कितना बता रहा है? 2,000 सर। एग्जैक्टली, ठीक है। ये मैग्नेट यही बताता है कि किस कीवर्ड का कितना सर्च वॉल्यूम है। बाकी चीजें छोड़ दें, बस आप ये इस टाइम पे रखें, बाकी चीजें मैं आपको क्लियर करवाता रहूंगा कि मैग्नेट ये बताता है कि आपका सर्च वॉल्यूम कितना है, ठीक है। मैट का कितना था? 20,000 बता रहा था, मैट्स का 2,000 भी नहीं बता रहा सही से। चले तो हाँ, 2,000 तो बता रहा है, 2,180 तकरीबन इतना बता रहा है। यानी कि आपने देखिए सिर्फ एस या एस हटाने से कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है, अंदाजा किया आप लोगों ने। अच्छा, एम फॉर मैग्नेट, एम फॉर माइंड। माइंड में कोई चीज है ये मैं उस प्रोडक्ट वी पिलो, ठीक है। अब मैंने देखूं यार, चलो वी पिलो के स्टैट्स देख लिए मैंने, अच्छे निकल आए। अब चलो उसका सर्च वॉल्यूम भी देख लेते हैं, क्या है उसका सर्च वॉल्यूम, देखते हैं। अब मुझे सर्च वॉल्यूम वो बताता है कि सर्च वॉल्यूम इसका 7,772 है वी पिलो का, ठीक है। उसके बाद इसका मैं कहता हूँ गूगल ट्रेंड भी देख लेते हैं। फौरन मैं गूगल ट्रेंड पे जाऊंगा, ये कीवर्ड सर्च करूंगा और इसका गूगल ट्रेंड देखूंगा। अगर वी पिलो का गूगल ट्रेंड, अगर वी पिलो के सारे टूल्स के एनालिसिस, वायरल लॉन्च के एनालिसिस वगैरह सब परफेक्ट आ रहा होगा, हम कहेंगे यार हमारी विनिंग प्रोडक्ट निकल आएगी। हर टूल के अंदर उसको गुजारना, गो थ्रू करवाना मस्ट है, ठीक है। ये मैग्नेट का इंटरफेस था। आपने मैग्नेट में जस्ट अपना मर्जी का कीवर्ड पुट करना है और आपको उसका सर्च वॉल्यूम बता देगा। वापस जाता हूँ। मैंने आपको मैग्नेट का इंटरफेस नहीं दिखाया हुआ था, इसलिए जरा इसको खोल कर आपको दिखा दिया। इसकी कोई कंफ्यूजन नहीं है, कल दोबारा बताऊंगा, सिर्फ माइंड में रखने के लिए था, आपकी एक इमेज बनाने के लिए था कि व्हाट इज मैग्नेट बेसिकली, ठीक है। कितना खोल लिया था मैंने, अच्छा। और सेरिब्रो क्या करता है, आप एस इनपुट करते हैं और एस इन लाके इसमें डालते हैं और ये आपके कंपैटिटर के कीवर्ड्स निकाल देता होता है। मुझे जनरल सा कोई बताए कि ब्लैक बॉक्स, मैग्नेट और सेरिब्रो में फर्क क्या है, जनरल सा बताओ। मुझे भी पता है इतना अच्छा खासा नहीं आता होगा अभी इस टाइम पे, लेकिन जितना पता चला, जितनी समझ आई वो बताओ। ब्लैक बॉक्स में हम अपना क्राइटेरिया। एक सेकंड मैं पूछता हूँ ना। बंदे आज 18 हैं, बाकी के बंदे किधर शो हो रहे हैं?
18 से कम शो हो रहे हैं मुझे। सदफ आजम बताएं कि इन तीनों में ब्लैक बॉक्स बेसिकली हम कीवर्ड को सर्च करने के लिए करते हैं, और जो मैग्नेट होता है वो हमें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसका सर्च वॉल्यूम बताते हैं, और सेरिब्रो जो है वो ठीक हमारे है। कंपेटिटर्स क्या कीवर्ड यूज कर रहे हैं वो चीज हमें बताते हैं। जबरदस्त। अब मैं अगर आप लोगों को कहूं कि आप लोगों ने एक पोस्ट तैयार करनी है, ठीक है, अपनी मर्जी से खुद थोड़ी सी इंग्लिश डाल दें, 2-3 लाइनें डाल दें और तीनों में डिफरेंस बता दें, बता सकते हैं? मैं आपको कहूं कि आप फेसबुक ग्रुप में जाएं, डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स में जाएं, हमारे ग्रुप में आए, जहां पर भी जाना चाहते हैं जाएं और एक 2-3 लाइन की समरी लिखें कि ब्लैक बॉक्स में आज हमने ये सीखा कि ब्लैक बॉक्स हमें मेन कीवर्ड निकालना बताता है, ठीक है। मेन कीवर्ड के अंदर हम ब्लैक बॉक्स के अंदर अपना क्राइटेरिया हम डालते हैं, वो हमें कीवर्ड निकाल कर दे देता होता है। सेरिब्रो में हमने ये सीखा कि यहाँ पर हम एसएन कॉपी करते हैं, ASIN नंबर, ठीक है, एसएन कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पर हमें कंपेटिटर की लिस्टिंग के कीवर्ड्स निकाल कर दे देता है, ठीक है। मैग्नेट में सीखा कि हम यहाँ पर सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं अपने कीवर्ड का, या फिर जो हमारे माइंड में कोई भी कीवर्ड आ जाए उसका सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं हम मैग्नेट के थ्रू। तीनों में डिफरेंस लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। क्योंकि जैसे ही जिस दिन प्रोडक्ट हंटिंग खत्म हो जाएगी, मैंने वेरी नेक्स्ट डे आप लोगों से बड़ा एक टेस्ट लेना है, और हो सकता है कि मैं वीकेंड पे डालूं, बीच में किसी दिन पे आप लोगों को अनाउंस कर दूं 1-2 दिन पहले। तो आपने प्रोडक्ट हंटिंग की अच्छी से तैयारी करनी है, सबके पास टूल्स मौजूद हैं और आप लोगों ने टेस्ट देना है। पैटर्न मैं बता दूंगा कि लूंगा कैसे या कैसे होगा, वो सब आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अभी ये चीज़ है कि आप लोगों ने पोस्ट रोकी हुई थी, पूरा 1 हफ्ते से नहीं की, और जिन्होंने की थी वो भी बेचारे अब नहीं कर रहे थे। पोस्टिंग करनी है, अब आप टेक्निकल चीज़ों पे आते जा रहे हैं, आपको जंगल स्काउट का रनिंग भी पता चल गई है। अब आप बताएं कि जंगल स्काउट क्या बताता है, हल्का फुल्का लोगों को अवेयर करते रहें, ठीक है। आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि आप लोग जब किसी भी चीज़ में नए आते हैं ना, बड़े गौर से सुनिएगा, आप लोगों की गैदरिंग चेंज हो जाती है। गैदरिंग कैसे चेंज हो जाती है? आप बैठते थे पहले 10 लोगों के अंदर जो कि आपके साथ घूमते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, ये तो वो, उनमें से आप अगर उठ के कुछ चीज़ थोड़ी करने की कोशिश करते हैं, आपकी नेटवर्किंग दूसरे किस्म की होना शुरू हो जाती है। गो के वो एक अच्छी नेटवर्किंग थी पहले, बट आप थोड़े से उन लोगों की तरफ बैठना उठना शुरू कर देते हैं, उनसे वैसी बातें करना शुरू कर देते हैं। इससे ये बेनिफिट होता है कि आपका व्यू पॉइंट क्लियर होता है, उसका व्यू पॉइंट क्लियर होता है। हो सकता है आप उसके सामने बात करें कि जी ब्लैक बॉक्स जो है वो यही करता है, वो आपको कहे अच्छा इसके अलावा भी यही करता था, आपको पता था? आपको नहीं, यार ये तो मुझे नहीं पता था। तो आपको सराउंडिंग से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप लोगों को पोस्ट में इन्फॉर्मेशन बताएं कि यार आज हमने ये सीखा हुआ है और इसके थ्रू हम ये करते हैं। लोग आपको आके नीचे कमेंट करें ना करें, लाइक करें ना करें, बट आपका काम तो हो गया कि मुझे एक चीज़ आती है, आपकी एक पोस्ट तैयार हो चुकी है, ठीक है। ये काम आप लोगों ने लाजमी करना है। अच्छा, वापस जाता हूँ, इसको क्विकली खत्म करता हूँ, फिर आप लोगों के जितने क्वेश्चन हैं उसको पकड़ता हूँ मैं, ठीक है। बस इसको जल्दी से बस गो थ्रू जरा कीजिएगा। मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की, मंथली रेवेन्यू डाला, प्राइस डाली, रिव्यू काउंट डाला, रिव्यू काउंट मींस रिव्यूज, ठीक है। रिव्यू रेटिंग डाली, रिव्यूज रेटिंग मींस 5 स्टार रेटिंग वगैरह। शिपिंग साइज स्टार डाले, एडवांस फिल्टर खोला, पहली लाइन छोड़ दी, दूसरी लाइन के अंदर मंथली यूनिट्स डाले, कितने सेल होने चाहिए, BSR का फिल्टर लगाया, नंबर ऑफ सेलर्स अगर 15 हो तो व्हाट डज इट मीन? होलसेल। जबरदस्त जबरदस्त। अगर 2-3 हो मैक्सिमम तो प्राइवेट लेबल। जबरदस्त जबरदस्त। फुलफिलमेंट मैंने कहा अमेज़न से करवाऊंगा, नहीं, क्या? FB और FBM FP और FPM से करवाऊंगा, ठीक है। वेरिएशन काउंट मेरी जितनी ज्यादा होंगी उतना मुझे क्या नुकसान हो सकता है? इन्वेंट्री ज्यादा लेनी पड़ेगी। इन्वेंट्री ज्यादा लेनी पड़ेगी और मैनेज भी ज्यादा करना पड़ेगा। फिर वेट में कहता हूँ मेरी प्रोडक्ट का कितना होना चाहिए? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और करने के बाद सर्च किया, और सर्च करके उसने मुझे प्रोडक्ट के नाम निकाल दिए। अब इन नाम के अंदर से कीवर्ड कैसे निकालना है वो है हमारा सेरिब्रो का काम, ठीक है। वो हम जब सेरिब्रो पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ तक कोई चीज़ नहीं क्लियर मुझसे पूछें और फिर इसको समअप भी करते हैं। समअप तो खैर हो ही गया। अब जिसके जितने क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रेलिवेंट जरूर। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने जो अभी सबको डिटेल्स डाली है इसके पर हीलियम पे, लेकिन हम हर दफा डालेंगे, हर दफा अलग अलग प्रोडक्ट्स आएंगे या वही आते रहेंगे कैटेगरीज के? हाँ यार, ये जबरदस्त जबरदस्त। दोबारा एक चीज आप लोग कहा था ना, गो थ्रू करवाते हुए एक चीज बताऊंगा, मेरे माइंड से फिर निकल गई। अच्छा, गौर से सुनिएगा। कैटेगरीज आप लोगों ने वही अगर डालनी जो कि मैंने डाली थी, आप लोगों के सामने डाली थी, तो आप यकीन करें आपको नीचे जो प्रोडक्ट्स मिलेंगी वो वही मिलेंगी जो मेरे सामने भी आई हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर चेंज करना है ना, मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए था, मैंने कहा था मेरा कम से कम 5,000 होना चाहिए था। आप कहें यार
कम से कम 6,000 होना चाहिए, मैं थोड़ा एक्सीड जाऊंगा। प्राइस मेरी 9 से 35 थी, आपके मैं 11 से 40 कर लूंगा, चलें 30 कर लूंगा, ठीक है। रिव्यू काउंट 600 था, मैं कहता हूँ कि यार 500 होना चाहिए, इससे ऊपर का ना हो। रिव्यू रेटिंग जो थी 4 थी, मैं कहता हूँ 4.1 हो जानी चाहिए, 3.9 हो जानी चाहिए। आप इस तरीके से फ्लक्चुएशंस खुद अपनी मर्जी से करें, करने के बाद मैं कहता हूँ कम से कम 100 पीसेस बिके, ठीक है। BSR जो है मैं कहता हूँ चलो 26,000 हो जाए, कोई मसला नहीं, कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स निकालिए, नंबर ऑफ सेलर्स मैं कहता हूँ 2 हों, वेरिएशन जो हों 4 कर लेते हैं, चलें। हालांकि करनी नहीं है वेरिएशन, 2 से 3 से ऊपर ना जाए, ठीक है। चलें मैं 2 ही कर देता हूँ आप लोगों के लिए भी। अच्छा, उसके बाद मेरी जो सिलेक्शन हो वो FBA FBM दोनों हो, और वेट मेरा 3 पाउंड कर देता हूँ। 3 नहीं, खैर इसमें निकलेगी नहीं कोई भी प्रोडक्ट, 4 कर देता हूँ। अब मैं इसको सर्च करूंगा, ये देखें फिर ये .com खुला हुआ है, आपने इसको चेंज लाजमी करते रहना है, ठीक है। चेंज कर दूं, माशाल्लाह फिल्टर चला गया, दोबारा लगाऊं। मैंने कहा कि 6,000 होना चाहिए, तो दोबारा जल्दी जल्दी बताए ना मुझे भी। ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप 25,000 करते हैं, आप 24,500 कर दें, ये लें, ठीक है। नंबर ऑफ सेलर्स आप 2 करते हैं, 3 करते हैं, ज़्यादा ना करें, इतना ही हो। FBA FBM करें, इसको वेरिएशन काउंट मैं कहता हूँ 5 चलो कर दो यार, प्रैक्टिस ही करें ना, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर मैं कहता हूँ चलो 3 करके देखते हैं, अगर प्रोडक्ट निकल आई तो अच्छी बात है, नहीं निकली तो चेंज कर देंगे थोड़ा सा। अब देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं सारी की सारी, ठीक है। DNY टूल्स कैटेगरी सेलेक्ट की थी, अगर नहीं पसंद आती ऊपर जाएं, वापस फिल्टर यही रहने दें सब कुछ, डायरेक्टली इस पे जाएं, इसको बंद करें, कोई और खोल लें, स्टेशनरी ऑफिस सप्लाईज खोल लें, ठीक है। ढूंढें क्या निकलता है, निकल आई। ये चीज़ें निकल आई हैं। मैंने कहा ये वाली प्रोडक्ट लाजमी देखिएगा, बहुत मज़े की प्रोडक्ट है, इसको ज़रा सारे गो थ्रू कीजिएगा। अच्छा, ये चीज़ें स्टिकी नोट्स निकल आए वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें, बॉक्सेस वगैरह, क्या चीज़ें, ब्लू बबल रैप रोल, चैलेंज जो भी है, मैट है बेसिकली ये योगा वगैरह का। अच्छा, इस तरह की चीज़ें आपके पास निकलती रहेंगी। तो अगर आप लोगों ने वही करना है जो कि मैंने किया है, सेम वही फिल्टर लगा के, तो आपके पास रिजल्ट भी वही आएंगे। आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाए ना, 6,000 किया, मैं इसको कहता हूँ यार मुझे चल 10,000 वाली दिखा दो, हालांकि इतना करना नहीं है। अगर अच्छी निकल आती है और उसका रेवेन्यू 10,000 होता है तो बल्ले बल्ले है, इसमें और की बात ही क्या हो सकती है, ठीक है। आपके पास ये वाली प्रोडक्ट्स निकल आएंगे। अब देखिए ऑफिस सप्लाईज के अंदर अब ये भी आता है, लेकिन आपने इसमें नहीं जाना, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट और क्या सेल्स वगैरह वगैरह यूज़ हुए हुए होते हैं, बट आता तो ऑफिस की कैटेगरी के अंदर ही है ना, इन चीज़ों में नहीं जाना। अपनी मर्जी की अच्छी सी देखें कि यार ये मेरे क्राइटेरिया में उतर सकती है कि नहीं, ठीक है। ये एक है, ये शावर वगैरह जो है, स्क्रीन वगैरह, पता नहीं क्या ये सब चीज़ें, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा नोटिस करते रहना है, और आप इसको फ्लक्चुएट करते रहें, आपके पास फ्लक्चुएटेड आंसर्स आते रहेंगे, और आप उसको गो थ्रू करते रहिएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन रहती है तो पूछें। काइंडली मी टू लिस्टिंग जरा आप रिपीट कर देते हैं। मी टू लिस्टिंग बेसिकली होलसेल मॉडल के अंदर आती है, इसलिए मैंने मजीद एक्सप्लेन करना मुनासिब नहीं समझा। होलसेल के अंदर क्या होता है कि आप लोग पहले तो आके कुछ ब्रांड के थ्रू अप्रूवल लेते हैं होलसेल के अंदर, कुछ आके वैसे ही चिपक जाते हैं, और प्राइवेट लेवल के अंदर भी चिपक जाते हैं, होलसेल के अंदर भी चिपक जाते हैं। चिपकने से क्या मुराद है, मैं एक चीज़ बेच रहा हूँ और उसको पता चला ये रजिस्टर्ड नहीं है बंदा, ठीक है, XYZ कैसे भी पता चला, बहरहाल मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है, मैंने ब्रांड अपना अप्रूव नहीं करवाया हुआ, वो क्या करेगा, आएगा मेरे साथ लिस्टिंग जोड़ लेगा, उसके डिफरेंट तरीके हैं, और मैंने आपको बताया कि गलत चीज़ है वैसे भी ये, ठीक है। वो आके मेरे साथ अटैच हो जाएगा। अब क्या होगा, जो ऑर्डर्स उसके पास आने होंगे वो मेरे पास भी आ जाएंगे, सेम। अब होलसेल के अंदर कुछ लोग ये 2 नंबर तरीके से भी करते हैं, और कुछ लोग ब्रांड अप्रूवल तरीके से करते हैं, और ब्रांड जो है हर बंदे को अप्रूवल देता नहीं होता, आपको कुछ पॉलिसीज़ वगैरह करनी पड़ती हैं, तो कुछ ट्रस्ट वगैरह करने के बाद आपको अप्रूवल देता है कि आप मेरे ब्रांड की बेच सकते हैं, जैसे कि पेप्सी है, कोक है। अब यहाँ पर आप, हालांकि है तो बाहर की चीज़ें हैं वो, बट पाकिस्तान में आप जिस भी दुकान वगैरह से आप पता करते हैं आपको मिल जाती हैं, ठीक है। यही सब चीज़ें कि आपको अलाउ किया जाता है कि आप ही पाकिस्तान में बेच सकते हैं, आप इंडिया में कोक बेच सकते हैं, आप यहाँ चीज़ें बेच सकते हैं।
बट हमने मतलब एक तरीके से हमने अप्रूवल लिया उन लोगों से कि हम आपकी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, ठीक है। बट अगर कुछ लोग पाकिस्तान में बैठ के जी कितना मुश्किल काम है, एक बोतल बनाते हैं और उसके अंदर ये चीज़ें ऐड करते हैं, उसका लेबल लगाते हैं और वही कोका बना के 2 नंबर बेचना शुरू कर देते हैं, कब तक बेचेंगे? पता चल जाएगा, जो फूड अथॉरिटीज़ वगैरह होती हैं इनको पता चल जाएगा, सस्पेंड कर देंगे ना। सेम केस इधर होता है कि आप यहाँ पर देखने की कोई अगर बंदा अच्छा बेच रहा है, आप उसके साथ अटैच हो जाते हो, ठीक है। अगर वो वेरीफाइड नहीं है, सॉरी, अगर वो ब्रांड रजिस्टर्ड बंदा नहीं है, उसने अपना ब्रांड को अपने स्टोर को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, तो वो बंदे के ऊपर आप जाकर अटैच हो जाते हो, जिसको कहते हैं मी टू, ठीक है, METOO, मी टू लिस्टिंग कहते हैं। आप अटैच हो जाते हो तो उसके ऑर्डर्स भी आपके पास आना शुरू हो जाते हैं, फिर आप जैसे मर्जी उसको बेचो। तो जब उस बंदे को पता चलेगा ये चीज़ कि मेरे ऑर्डर्स किसी और के पास जा रहे हैं, तो वो फ़ौरन कंप्लेन कर देगा और कंप्लेन करने के बाद उसको अगर अकल हुई तो फ़ौरन वो अपना ब्रांड रजिस्टर करवा लेगा। ब्रांड रजिस्टर क्यों नहीं लोग करवाते? क्योंकि 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए इस तरीके से लगते हैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है। लोग वैसे नहीं करवाते, ठीक है। सिर्फ इस चीज़ को हम लोग कहते हैं मी टू लिस्टिंग, जो कि एक प्रोहिबिटेड चीज़ है, ठीक है। अब बताएं कोई मजीद क्वेश्चन? सबका जिसके जो क्वेश्चन से पूछते रहे। सर आपने अभी कहा कि वो जो रेवेन्यू था आपने बढ़ा दिया था, 10,000 किया था। सॉरी, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं समझ आई। सर आपने कहा था क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं, आवाज आ रही है सर? हाँ, क्राइटेरिया चेंज करते रहे, ऊपर नीचे करते रहे, फ्लक्चुएशन करें। आपने अगर वही क्राइटेरिया करना है जो कि मैंने बताया, हल्का फुल्का सा चेंज करें, ज़्यादा नहीं। मैंने तो आपको 10,000 तो बहुत ज़्यादा बता दिया ना आपको मैंने, हल्का फुल्का सा करें। रिव्यूज़ अगर मैंने आपको बताया 600, तो आप 650 मैक्सिमम कर लें। आप कहीं चलें 50 में अपनी तरफ से एक्सीड कर देती हूँ, कोई मसला नहीं, हल्का फुल्का। लेकिन हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन करने से आपके साथ होगा क्या? आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी आंखों से वो प्रोडक्ट्स गुजरेंगी जो आपने नहीं देखी हुई, कभी जिंदगी में देखी भी नहीं होगी। आपको वो ये चीज़ प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, यानी हमने तो क्राइटेरिया अपनी तरफ से कर दिया सिलेक्ट, तो आगे कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है? क्या मुझे आपकी आवाज अभी तक क्लियर नहीं आ रही, आपका माइक डिस्टॉर्ट हो रहा है बहुत सर? अब आ रही है? हाँ आ रही है क्लियर थोड़ा सा, ठीक है, बोले आप बोले। हमें पता कैसे चलेगा कि हमने यही वाली प्रोडक्ट चूज करनी है, ये वाली बेस्ट प्रोडक्ट है? तो आपको पता कैसे नहीं चलेगा? आपने प्रोडक्ट के आपके पास नाम आ जाएंगे, जिस तरीके से भी नाम आए हुए थे ना, अगर ब्लैक बॉक्स खोला तो दिखा देता हूँ। ये जो नाम आए हुए हैं, आपने इनकी प्रोडक्ट्स के देखने हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आई हुई हैं, ठीक है। फिर इसका कीवर्ड निकालना होता है। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ इसका कीवर्ड जो है कोट हुक्स है, ठीक है। ये हुक कोट्स, ये कोट हुक्स वगैरह जो भी है, स्टेनलेस कोट रैक्स, ये कोट रैक्स इसका कीवर्ड है, ठीक है। मुझे नहीं आइडिया कि इसका कीवर्ड क्या है। बहरहाल मैं अपनी मर्जी से अभी फिलहाल आज के दिन अपनी मर्जी से कहता हूँ इसका कीवर्ड जो है वो हो सकता है कि ये हो कोट रैक्स हो, ठीक है। मैं जाके इस कोट रैक को सर्च करूंगा और उसको जंगल स्काउट रन करके देख लूंगा कि ये मेरे क्राइटेरिया पे आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा हुआ तो मुझे गूगल ट्रेंड तो फिर भी देखना है ना कि गूगल ट्रेंड कितना है। अच्छा चलिए, गूगल ट्रेंड पे आ रहा तो मुझे उसका सर्च वॉल्यूम भी तो देखना है ना कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। इसको लोग सर्च भी करते हैं कि नहीं, ठीक है। ये ऐसा हो कि जी सब चीज़ें इसकी एक्यूरेट हो और लोग उसको सर्च ही नहीं करते, फिर क्या कर लेंगे हम? तो हमें खुद नहीं देखना, हमने प्रैक्टिस हाथों से करके देखना है कि किसके ऊपर हम जा सकते हैं, ना कि खुद प्रोडक्ट हमें कहेगी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, आप मेरे ऊपर जाओ। आपने ढूंढनी है वर्किंग। अच्छा सर, ये बेसिकली जो है हीलियम 10 हमें ये बता रहा है ना प्रोडक्ट्स, हमें इसके स्टैट्स नहीं बता रहा। स्टैट्स हमें जंगल स्काउट से देखना है। हाँ, स्टैट्स के लिए यू हैव टू रन जंगल स्काउट। अच्छा सर मेरी बात सुने। जबरदस्त। वो जैसे क्लाइंट जो होते हैं समटाइम्स वो हमें बताते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, इस हाँ। प्रोडक्ट पर वर्क है, तब हम क्या करें? यस, क्लाइंट्स आपके पास आते हैं ना, जब आप प्रोडक्ट हंटिंग सीख जाएंगे प्रॉपर, ठीक है, एक टेस्ट वगैरह आपसे ले लूंगा, फिर आप लोगों से मैंने कुछ चीज़ें भी करवानी है कि आप क्लाइंट सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग तक के ढूंढें, क्योंकि ना आपको आगे लिस्टिंग करनी आती होगी ना PPC आती होगी। तो आपने क्लाइंट ढूंढना है जो आपको प्रोडक्ट हंटिंग आपसे करवाए। अब वो कैसे करवाएगा? क्लाइंट आपके पास आता है, क्लाइंट आके आपसे कहता है कि आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आपने कहना है कि फ़िलहाल तो नहीं है, बट अगर आप मुझे अपना प्रोडक्ट का क्राइटेरिया दे देते हैं। हमने जो क्राइटेरिया दिया हुआ है ये दुनिया का क्राइटेरिया नहीं है कि आपने इसी के अंदर लॉन्चिंग करनी है, नहीं करनी है। सिर्फ सेफ साइड करने के लिए कि आप एक सेफ साइड पे आ जाएं एटलीस्ट, ठीक है। आप उससे आपके पास क्राइटेरिया है अपना, ओके कि नहीं है, ऐसा तो क्राइटेरिया नहीं है, फिर आप थोड़ा सा अपना लीनियंसी थोड़ा बहुत क्राइटेरिया की करके उसको दे दें। अगर एग्री होता है तो ठीक है, अगर वो कहते हैं हाँ मेरे पास क्राइटेरिया है, तो आप इतने काबिल माशाल्लाह अब तक हो चुके होंगे कि आपको क्राइटेरिया देख के समझ आ चुकी होगी कि ये क्राइटेरिया टफ है या लो है या कैसा है, इसके ऊपर मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। अगर आपको लगे क्राइटेरिया इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, नॉर्मल सही है, फौरन से उस क्राइटेरिया को पकड़ें, उसके अंदर प्रोडक्ट हंट करके 2-4 दिन 5 दिन हफ्ता लगाएं और उसको वापस दे दें।
ठीक है। तो क्लाइंट भी आपको क्राइटेरिया देता होता है, ये तो आपसे सिर्फ प्रैक्टिस करवाने के लिए है, या अगर आपने कभी खुद को भी लॉन्च इंशाल्लाह अगर करनी हो तो कुछ क्राइटेरियाज वक्त के साथ साथ तब्दील भी होते रहेंगे आगे। तो अगर आपने खुद भी लॉन्चेस करनी है तो अपने आप को सेफ साइड पे रखने के लिए क्राइटेरियाज होते हैं कि हम प्रोडक्ट ही वो ढूंढें जो चलने वाली हो। ऐसा हो ही ना कि हम प्रोडक्ट वो ढूंढ लें जिसकी सेल्स हो ही ना, महीने में कुछ सर्च ही ना करे, जिसका ट्रेंड ही ना हो और वो ट्रेंड डेड हो और हम उसको लॉन्च करके बैठे हुए हों। अच्छा सर, ठीक है? मेरा एक और सवाल ये था कि देखिए, अगर हमसे क्लाइंट ने सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग करवाई तो बाकी वो अपना सारा काम किससे करवाएगा? बाकी वो काम आपसे, मैंने जस्ट आपको ये बताया ना कि आपने अभी तक जब तक आपको प्रोडक्ट हंटिंग आ जाती है ना तब तक आप सिर्फ सर्विस देंगे प्रोडक्ट हंटिंग की। ठीक है, हो सकता है आपसे वो जस्ट आके कह दे कि जी मुझे सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग चाहिए, और आपसे कभी आके कह दे कि मुझे पीपीसी चलवानी है, आप रेडी हैं और आपको आती ना हो, फिर आप क्या करेंगे? आपने स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। और एक बात यार, खलील मेरा ख्याल बोला था एक बात कि कोई भी क्लाइंट ना आपका आखिरी क्लाइंट नहीं होता। ठीक है, कोई भी क्लाइंट आपका आखिरी नहीं होता, और अपने दिमागों में चीज़ डाल दें कि आपने सर्विसेज चलें देनी ही देनी है, बट एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि आप अपनी लॉन्चेस खुद करें, आप किसी को सर्विस ना दें, आप अपना बिजनेस करें, आप अपनी लॉन्चेस करें, आप अपनी प्रोडक्ट ढूंढें, उसको तैयार करवाएं, उसको बेचना शुरू करें। एट द एंड हर एक वर्चुअल असिस्टेंट का एक गोल होना चाहिए। सर लेकिन उसके लिए ठीक है? काफी हाई अमाउंट में वो इन्वेस्टमेंट इतना चाहिए। मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान। उसके लिए काफी इन्वेस्टमेंट जी चाहिए ना? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना कि आप लोग वर्किंग करते रहें, थोड़ा बहुत करते रहें, और एक टाइम इंशाल्लाह आता होता है इंसान की जिंदगी में जब इंसान इस कैपेबल हो जाता है कि वो खुद एक इन्वेस्टर बन जाए, फिर आप लोग बल्कि हायर करें, कोई भी आप लोग हायर करें। ठीक है, दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसा टाइम जल्दी लेकर आए, हो जाता होता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन वगैरह है तो जरूर मुझसे। एक्सक्यूज मी, ये जो हमें कहना है कि हमें प्रोडक्ट हंटिंग सीखनी है, ये हमें वो ग्रुप्स में मेंशन करना होगा? आप ये स्टैट्स सारे के सारे ना लगाया करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, आपको क्लाइंट जो होगा आपके स्टैट्स देख के पहुंच जाएगा, खुद ही आपके स्टैट्स देखेगा कि यार इस बंदे को तो आता है, तो आपके इनबॉक्स में आ जाएगा, आपसे कहेगा कि आप मेरे लिए प्रोडक्ट ढूंढ देंगे, आप कहेंगे यस ढूंढ देंगे, कोई मसला नहीं, आप उसको ढूंढ के दे दें, कोई मुश्किल काम नहीं होता। आपको बता रहा हूँ कि फेसबुक पे इतना क्लाइंट बैठा हुआ है, इतना क्लाइंट बैठा हुआ है कि हमारी सोच है बस हमें ग्रैब करना नहीं आता। ठीक है, अच्छा, मैंने ये पूछना था, अपवर्क पे अकाउंट बनाना जरूरी है? किस पे? अपवर्क कोई साइट है मेरे ख्याल से, वहाँ भी कहते हैं कि वहाँ भी क्लाइंट मिलते हैं। हाँ 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 हाँ, यस वो ज़रूरी है। उसका रीज़न ये होता है कि अपवर्क जो है ना बेसिकली इटसेल्फ एक स्किल है, जस्ट लाइक फाइवर, अपवर्क जितने भी फ्री लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग जाकर बस कहेंगे कि मुझे कोर्स वीए का आ गया, मैं जाके वीए का कोर्स वीए की सर्विसेज जो है मैं जाकर अपवर्क पे सेल आउट करना शुरू कर दूँ। मैं कहूँ जी कि मुझे प्रोडक्ट हंटिंग आ गई है तो मैं फ़ौरन से जाके फाइवर पे अपने आप को सेटअप करूँ, गिग बनाऊँ कि जी मुझे आ गई है और मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। फाइवर और अपवर्क इटसेल्फ एक स्किल है, आपको ये स्किल सीखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा आपने अपवर्क फाइवर के ऊपर कि काम ढूंढना कैसे है, उस पर वर्किंग कैसे करनी है, वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बट स्टिल मैं यही कहूँगा कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं बेसिकली वो तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन जो न्यू बंदा जाता है वो कंसिस्टेंट अगर नहीं रह सकता, फ्रीलांसर्स जो होते हैं कंसिस्टेंट नहीं रहता अगर वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसको सक्सेस नहीं मिलती। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैंने बड़ा अर्सा अपवर्क पे काम किया, लेकिन काम ऐसे नहीं मिला, छोटा मोटा ही मिला। उसके बाद फेसबुक से मुझे बहुत काफ़ी अच्छा एक रिस्पांस मिला था, फेसबुक से मैंने बहुत देखा, इधर उधर से मिलता रहा, फिर वो सब चीज़ें कन्वर्जन्स करवा कर सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर अपनी अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्चेस वगैरह की और सब सेटअप हो गया। फिर उसके बाद तो एट दी एंड आप लोग का भी गोल होना चाहिए कि हमने चलें ये तो करना ही करना है, बट अपने आप को एक कैपेबल बनाना है कि हम भी एक इन्वेस्टर बन सकें। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगेन ये जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, freelancer.com हो गया, गुरु हो गया, और छोटी मोटी और जो चीज़ें हैं, ये सारे इटसेल्फ एक स्किल हैं। ठीक है, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक स्किल है, कंटेंट राइटिंग एक स्किल है, ये सब चीज़ें अलग अलग है, खुद भी एक स्किल है, इनको सीखना पड़ता है। हर बंदा आकर रैंक नहीं करता। जैसे आप अमेजोन पे प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, आपको रैंक करने के लिए पीपीसी सीखनी पड़ती है ना, कि पीपीसी कैसे सीखेंगे हम, कैसे पहले पेज पे आएंगे, कैसे हमारी सेल्स आएंगी। सेम आप फाइवर पे जाके अपनी जब गिग बनाते हो, अपना कैटलॉग बनाते हो, तो आपको उसको पहले पेज पे लाने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज करनी है। ठीक है, वो इटसेल्फ एक स्किल है। बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि मेन फोकस आप अपना इन्हीं लोकल क्लाइंट्स पे रखें। ठीक है, एक तो ये अमाउंट अच्छी पे कर देते हैं, बाकी ये है कि ज़्यादा खपते नहीं होते, मतलब टाइम ड्यूरेशन का ऊपर नीचे हो भी जाए तो ज़्यादा कुछ मसला नहीं बनता। वहाँ पर प्लेटफॉर्म्स पे टाइम ड्यूरेशन बहुत इशू करता होता है। ठीक है, अच्छा
अब आप लोग बताएं, कोई स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि देखें, जैसे कि अगर ग्रोसरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो नहीं सेल कर सकते ग्रोसरी प्रोडक्ट यार, ग्रोसरी प्रोडक्ट नहीं सेल आउट कर सकते ना, नहीं कर सकते आप। एडिबल समथिंग चीजें आ जाती हैं, वो चीजें तो मना है ना, है ना। आपसे शेयर किया था वर्दा ने मेरे ख्याल ग्रुप के अंदर कि किस किस कैटेगरी के अंदर जाना है और किस किस कैटेगरी के अंदर नहीं जाना, ठीक है। आप उन्हीं कैटेगरीज के ऊपर वर्किंग करें, और ज़्यादा अभी वो भी करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत कोई टफ चीज़ है। आराम सुकून से आज का दिन बेशक काम ना करें, लेकिन हल्की फुल्की पोस्टिंग ही कर दें। कल प्रॉपर से जब आपको समझ आ जाएगी, कल जब क्लियर हो जाएगा सब कुछ, शुरू करें फिर अपनी वर्किंग शुरू करें, ठीक है। और अगर स्टिल कोई रिमेनिंग चीज़ मुझे लगी कि आप लोगों को कुछ चीज़ें नहीं क्लियर, आप ग्रुप में पूछेंगे, ग्रुप में बता दूंगा। जैसे पूछना चाहेंगे वैसे आप लोगों को क्लियर करता जाऊंगा साथ ये प्रोडक्ट हंटिंग जो है, ये आपने बताया कि 2 माह 6 माह भी लग जाते हैं, तो मिनिमम कितना टाइम लग सकता है? यस, सीखने में आपको टाइम नहीं लगेगा। सीखने में तो आप 2 हफ्ते में सीख जाएंगे प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट निकालने में बहुत टाइम लगता होता है इंसान को। सीखने में तो आप आधी प्रोडक्ट हंटिंग तो आज सीख गए, कोई मुश्किल था आज? कुछ भी नहीं था। प्रोडक्ट निकालना, दिस इज द मेन टास्क। और जितना अच्छा, मतलब मेरे जो हमारे सबसे जो अभी हमने जो प्रोडक्ट हमें रिसेंटली मिली थी, उस हालांकि सबसे जल्दी वो प्रोडक्ट मिली थी, सबसे जल्दी हम लोगों को, वो भी स्टिल हमें 1 वीक लेटर, 1 हफ्ते की वर्किंग के बाद हमें मिली थी वो प्रोडक्ट भी। इवन आप अंदाजा करिए ये तो इसमें टाइम लगता होता है। इस पर थोड़ा सा ना हो कीजिएगा अपने आप को डिसार्ट, टाइम थोड़ा सा लगता है। प्रोडक्ट हंटिंग सीख लें एक दफा, फिर जो जितना गुड़ डालेगा उतना मीठा हो जाएगा, फिर जो जितना मेहनत करता जाएगा उतना लेकिन सलाह बाकी जो सीखा सबने बराबर है, बाकी सर्विसेज हैं उसमें सीखा कम टाइम में सीख के और कम टाइम में काम हो सकता है। प्रोडक्ट हंटिंग में ज्यादा वो इतनी हेक्टिक नहीं है। Yes, वो इतनी हेक्टिक है। सॉरी, से हम जब लेते तो उसको भी तय करना पड़ता है। मुझे नहीं समझ आ रहा अभी क्या कह रहे हैं आप, थोड़ा सा ऊंचा बोले, माइक करीब कर लीजिए। ब्रांड से जब हम ब्रांड से लेता है उसके लिए भी अलग तय करने होते हैं, या ब्रांड से अप्रूवल लेके हम क्या करते हैं? करने होते हैं हाँ, ये चीज है, पैसे नहीं पे करने पड़ते यार। हम सुनते अप्रूवल चाहिए होता है कि हम आपकी चीज बेच दें, तो आपको सर्टिफिकेशंस वगैरह अलाउ करते हैं। डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, होलसेल के अलग चीजें हैं, उस चीज को छोड़ते हैं। वो हमें 2-4 चीजें देखनी पड़ती हैं, करने के बाद वो आपको अप्रूवल दे देते हैं कि चलें आप बेच दें। फिर आप वही स्टॉक उनका खरीदते हैं, खरीद के आप बेचना शुरू कर देते हैं। जैसे एडिडास है, पाकिस्तान में एडिडास लोग पहनते हैं, लेकिन कंपनी बाहर की है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन ली हुई बेसिकली उनकी। यहाँ पर हमने मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजीज इतनी बड़ी बड़ी खड़ी कर दी। मैकडोनल्ड्स पाकिस्तान का थोड़ी है, ठीक है। सेम हमने अप्रूवल्स वगैरह लेकर यहाँ पे अपना सेटअप किया है। चीजें हमने ही खरीदनी है, लेकिन नाम उनका लगेगा, नाम उसके थ्रू बेचेंगे हम, ठीक है। हाँ, मुझे सता भी क्लियर नहीं हुआ। हाँ 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 हाँ, डेट इज अनअवेलेबल। अच्छा, किसी का क्वेश्चन था? सर मुझे पूछना था, और जिसके रिमेनिंग है वो फॉर एग्जांपल हम अकॉर्डिंग टू एक सारा क्राइटेरिया हम एक प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट जब हमें लॉन्च करना, हम खुद करना चाहिए, हमारी फैमिली में कोई करवाना चाह रहा है तो हम करें, तो उसके लिए हमें कोई अप्रूवल वगैरह लेना होता है या हम कर सकते हैं? कोई अप्रूवल नहीं लेना होता। आप लोग इतने कैपेबल बन जाएं। अप्रूवल किन को लेना होता है मैं आपको बताता हूँ। जो बड़े, जो एक्सट्रीम कॉमर्स के समहाउ इन लोगों की जो चीज़ें होती हैं ना, नेबर्स वगैरह की, इन लोगों को जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं, ये अप्रूव करवाने के लिए इनको टाइम काफ़ी लग जाता है। इसकी रीज़न ये नहीं है कि प्रोडक्ट के ऊपर बैठ के 2 महीने से एनालिसिस हो रहा होता है, ये चीज़ें नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि इतने बंदों ने प्रोडक्ट दी हुई होती हैं आगे सबमिशन के लिए कि आपकी बारी आते आते टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं कि 2 महीने या 4 महीने आपकी प्रोडक्ट को बैठ के पकड़े हुए हैं कि यार ये प्रोडक्ट किस मजीद एनालिसिस चेक करते हैं, यार कैसी है, ये अच्छी होनी चाहिए, इस बंदे ने निकाल के दिए। वो इसलिए नहीं टाइम लगाते, वो आपकी प्रोडक्ट को टाइम इसलिए लगाते हैं कि आपने अकेले नहीं सबमिट करवाई, बहुत सारे लोगों ने और सबमिट करवाई, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने, कि देखें किसकी बारी कब आती है, ठीक है। अगर आपको लगता है फॉर श्योर कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो चुकी है, हम तो कभी अप्रूव नहीं करवाते, हमने देखी हमारे लिहाज से ठीक है, पकड़ के लॉन्च कर दो, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। हाँ, उसका पेटेंट मतलब गेटेड वगैरह कैटेगरी से बचने के लिए हम वो चीज़ें देख लेते हैं कि कैटेगरी जो गेटेड ना हो, प्रोडक्ट जो हो पेटेंट ना हो, मतलब ट्रेडमार्क वगैरह, वो बाद में आप चीज़ों को समझाऊंगा। 2-4 चीज़ें और होती हैं जो कि देखनी पड़ती हैं, देख के हम उसको लॉन्च कर देते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है किसी से प्रूफ करवाने की। अगर आप समझते हैं कि मैं अच्छा समझता हूँ,
अगर नहीं समझते कि मुझे अच्छी नहीं समझ आती, फिर आप किसी दूसरे बंदे को पकड़ें और उससे कहें कि ये मेरी प्रोडक्ट है, गिव योर रिव्यूज, और फिर मैं इसको लॉन्च करूँगी। ठीक है सर फ्यूचर में इंशाल्लाह जब होता है ये सब तो फिर आप हमें हेल्प करेंगे ना इस चीज के लिए, क्योंकि शुरू में तो हमें आइडिया नहीं होगा। हाँ हाँ, श्योर, व्हाई नॉट। मैंने तो आप लोगों को एक बात बतानी है कि सरदार भाई जो है ना आप लोगों के बीच में जो बैठे हुए इनका सीखने का मकसद ये है कि इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। मेरा भी इरादा है इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये बैच हमारा ठीक था ना, जब आपको बड़े मजे की बात बताने लगा। मेरा कजिन है जर्मनी की, उसने सर मुझे प्लान किया कि मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किए, मैं आपको भी देता हूँ, आपकी लॉन्च कर। सरदार में मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, यकीन करें कुछ भी समझ नहीं आ रही। चले आप मुझे बाद में बता दीजिएगा ये सब चीज़ें, बहरहाल मुझे अभी फिलहाल क्लियर नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग आप भेज दीजिएगा। तो जो हमारा बैच 3 था ना, मैं आप लोगों को बता रहा था कि बैच 3 के माशाल्लाह 6 से 7 लोग जो थे हमारे साथ इस टाइम पे 3 टीम में भी हैं, वो सब अपनी अपनी लॉन्चेस कर रहे हैं, सब अपनी अपनी कर रहे हैं। तो इतनी अच्छी बात है कि आप ये चीज़ सीख के अपने आप पे इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि एट द एंड आप लोगों ने अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ही करनी है ना, सीख के सिखा कर हल्का फुल्का करके अपने आप को स्टेबल करना है। आपने 5 to 9 वो क्या होते हैं 9 to 5 वगैरह के जो चक्कर है, उससे बैठ के लैपटॉप पे बैठ के जब आपने ये देखने के ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, बस और क्या करना है। तो ये चीज़ सीखने के बाद आप लोगों ने इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोग खुद भी इन्वेस्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, टाइम थोड़ा सा लगता है बट हो जाता है सब इंशाल्लाह से। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे जल्दी जल्दी पूछें। ये प्रोडक्ट लॉन्च जो है ये सिर्फ अमेज़न पे करते हैं या इसको दराज पे भी करते हैं? दराज की क्राइटेरियाज डिफरेंट है। दराज का एक टूल, बल्कि मुझे याद है आप लोगों में किसी ने मुझे एक लड़के ने नाम बताया था, हमजा मुजाहिद नाम था उसका। हमजा क्लास में यार? जी अब्दुल्ला भाई इधर ही में। हमजा मेरा ख्याल नहीं है। अच्छा हमजा इधर ही। हमजा ने मुझे बताया था कि दराज पे इसने काफ़ी अरसा काम किया है। तो एक टूल होता है जैसे हम हीलियम 10 यूज़ करते हैं सेम एक टूल है जारविस के नाम से। हमजा ऐसे जी अब्दुल्ला भाई बिल्कुल। हाँ, जारविस के नाम से एक टूल होता है, वो दराज के लिए स्पेशल बना हुआ है। आप उसके थ्रू हंटिंग करके दराज के लिए अलग से प्रोडक्ट निकाल लेते होते हैं। हमजा ने तो माशाल्लाह काफ़ी वर्किंग की हुई है इसके ऊपर तो मुझे बता रहा था तो काफ़ी खुशी हुई। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिसने दराज पे अगर वर्किंग की हुई है उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है अमेज़न को समझना। ठीक है, दराज एक छोटे लेवल की वही चीज़ है, अमेज़न एक बड़े लेवल की सेम चीज़ है विद सम सॉर्ट ऑफ टेक्निकलिटीज, और कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वही सब कुछ इधर होता है। ठीक है, वही सेलर सेंटर होता है दराज का भी, वही सेलर सेंटर होता है अमेज़न। जी बिल्कुल, आपने शुरू में बताया था। हाँ, अच्छा और भी क्वेश्चन हो तो पूछें पूछें। किसी का नहीं है? क्लास एंड करना। चले ठीक हो गया। ठीक है, अच्छे से वर्किंग करें। इस चीज़ को ज़रा मैं वीडियो देख लेता हूँ, आप लोग को रिकॉर्डिंग मैंने बनाई है सेंड कर देता हूँ। और मैं इसे अगर देखता हूँ रिकॉर्डिंग इसकी पसंद आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस जूम पे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ही नहीं है। पता नहीं किसने कहा था कि इस पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इस पर है ही नहीं कि मैंने अपना मैन्युअली रिकॉर्डर ऑन करके उससे बनाई है रिकॉर्डिंग सारी। ठीक है इसको अपलोड वगैरह भी कर देता हूँ। बहरहाल देखते हैं, अगर ये ठीक रही तो ठीक है, नहीं तो हम जूम पे कन्वर्जन कर लेंगे वापस अपनी। ठीक है, इसको टेस्ट आज करना था, कर लिया, अभी देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा निकलता है। ठीक है, ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं और टाइम से मिलते हैं, टाइम से जाएंगे और फिर आप लोगों ने कल से वर्किंग शुरू कर देनी है। ठीक है, ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सर जी दवाई भी ले लें। अच्छा यार, दवाई भी ले लेता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।